नहीं है और सभी के लिए आमंत्रण है। जो भी आवाज़ को सुन रहे हैं सब लोग सामने आकर के 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम है। ये कोई ये भागवत कथा नहीं है हफ्ते भर का, यह है सत्संग। तो आप समय निकाल करके आएंगे और पूरी बात सुनेंगे, समझ लेंगे तभी बात समझ आएगी। अगर अधूरी बात सुनेंगे तो समझ नहीं आएगी। जैसे हमारे शास्त्र में कहा है कि विष्णु के सहस्त्र नाम, यानी विष्णु भगवान के 1000 नाम रखा गया। भाई एक दिन में तो रखा नहीं गया। नाम तो 1 रख लो, 2 रख लो, लेकिन 1000 नाम रखने के लिए बड़ा समय लगा होगा। यानी जब जब ऋषि मुनियों का समय था वो आए और उन्होंने साधना किया और एक नाम को जगाया, और उस समय उस नाम से लोगों का काम हुआ, कल्याण हुआ। ऐसे रखते रखते 1000 नाम विष्णु भगवान का पड़ गया। लेकिन जब कलयुग आया और कलयुग में पहले संत आए कबीर साहब। कबीर साहब ने ये देखा कि मनुष्य की आयु बहुत कम हो गई है, द्वापर त्रेता जैसी साधना नहीं कर सकते, शरीर में ताकत भी कम हो गई है। तो उन्होंने, देखिए अच्छी तरह से समझ लीजिए बात को, ये दोनों आंखें जो आपकी हैं, दोनों आंखों के मध्य में, इसको बोलते हैं छठा चक्र। यहीं पे जीवात्मा बैठी हुई है। इसके नीचे बताया कि 5 मंजिल का मकान नीचे से शुरू हुआ, 5 मंजिल यहाँ आया छठा, और इसके ऊपर 5 मंजिल, यानी 11 मंजिल का मकान है और ये छठा चक्र है। तो नीचे की जो साधनाएं जो हम लोग करते आए हैं कि भाई प्रथमय गणपति देव मनाइए, या तरह तरह की ब्रह्मा की, विष्णु की, देवी देवताओं की जो हम आरती उतारते आए हैं, वो उन्होंने बंद कर दिया। और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर चलो, अगर राम को, कृष्ण को, देवी को, देवता को अगर इनको देखना है, दर्शन दीदार करना है, इनको पाना है, तो इसके ऊपर जब साधना करेंगे तो दिव्य योग साधना का मार्ग बताया और साहब नाम को जगाया। साहब नाम को जगा करके हमारे आपके बीच में रखा और कहा साहब से सब होते हैं और बंदे से कछुनाएं, राई से पर्वत करें और पर्वत राई मान। उसी कड़ी में गुरु नानक देव जी आए। गुरु नानक देव जी ने वाहे गुरु नाम को जगाया। कहा राज करेगा खालसा, आकी बचे न कोई। उन्होंने कहा आने वाले समय में अच्छे लोग, चरित्रवान लोग राज करेंगे, बाकी लोगों का सफाया हो जाएगा। उसके बाद 9 गुरु और आए हमारे सिखों में। फिर आपके आगरा, ये मथुरा के पास में है आगरा, उत्तर प्रदेश में। तो आगरा में आए शिवदयाल महाराज। शिवदयाल महाराज ने राधा स्वामी नाम को जगाया। राधा माने जीवात्मा और स्वामी माने परमात्मा, ये मिला करके उस मालिक के नाम को जगाया और हमारे आपके बीच में रखा। इसके बाद उसी कड़ी में बाबा जय गुरुदेव, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, बाबा जी आए। उन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया और जय गुरुदेव नाम समय का जगाया हुआ नाम है। और ये आप लोगों के हमारे बीच में रखा कि इस समय जय गुरुदेव नाम से कल्याण होगा, मुक्ति मोक्ष होगा और किसी चीज़ से नहीं होगा। ये मालिक का नाम है। जो भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं सभी लोग एक बार श्रद्धा से, प्रेम से मालिक के नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये माइक लाओ। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का प्यारा नाम, प्रभु का जागृत नाम,
बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस दाल, क्या खाने से होगी भलाई। दाल सब्जी दूध मलाई, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए एक प्रार्थना, आवाज़ आ रही भैया, आवाज़ आ रही क्या? हमको तो नहीं आ रही है, खैर थोड़ा कम सुनाई देता है। एक प्रार्थना आपके बीच में होगी, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। सभी लोग दोहराएंगे, बड़ी सरल प्रार्थना है। ये जो मेरी आवाज़ सुने अपने घर में बैठ के भी दोहराइए, क्योंकि ये बार बार मौका मिलने वाला नहीं है। ये आपकी कॉलोनी में एक मौका मिला है, जो परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का भेजा हुआ संदेश आपके बीच में होने जा रहा है। इसलिए सब लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, अभी ये प्रार्थना दोहराइएगा। जय गुरुदेव। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, ओ गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, ओ चाहे नहा लो चारों धाम सतगुरु के बिना, चाहे नहा लो चारों धाम सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु। इस तार को बदल दो पीछे से। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, ओ मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, ओ चाहे लगा लो धुन तान सतगुरु के बिना, चाहे लगा लो सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। गीता पढ़ो चाहे पढ़ लो रामायण, 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 चाहे पढ़ो वेद पुराण सतगुरु के बिना, चाहे पढ़ो वेद पुराण सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान
सतगुरु के बिना जटा बढ़ा लो चाहे भक्ति रमा लो, 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 चाहे फड़ा लो दोनों कान सतगुरु के बिना, चाहे फड़ा लो सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना बिनु संतन सत्संग न मिली है, बिनु संतन संतन मिली है, बिनु संतन सत्संग न मिली है, बिनु संतन और मिली है न जीवन के नाम सतगुरु के बिना, मिली है न जीवन सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है, बिना भजन है, बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है, बिना भजन है, मिली है न सत लोक धाम सतगुरु के बिना, मिली है न सत कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, जय गुरुदेव। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे, क्यों लोग पीछे आ रहे हैं तो भीड़ आएगी, थोड़े आगे आ जाइए, आगे जगह नहीं छुटनी चाहिए। ये समझ लो कि मोदी साहब राशन बांट रहे हैं, नंबर 1 होना चाहिए, इसलिए आगे जगह मत छोड़ना। और जो लोग खड़े हैं वो भी बैठ जाए, और जैसे भी है जहाँ भी है आप सुने, सिर्फ बात को सुनेंगे तो अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। आगे आगे थोड़ा हो जाइए सब लोग, हुआ भैया कुछ अब बैठ जाइए। अरे सिर्फ मैंने आगे कहा है, आगे बढ़ने के लिए, आपको बात करने के लिए नहीं कहा है। आप बतियाने लगे, सब बतियाना बाद में, अभी तो मेरी सुन लो, इसके 1.5 घंटे बाद फिर मुझे सुना देना। चलो जय गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे मदनपुर खादर से आए हुए तमाम माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, नन्हे मुन्ने बच्चों, हमारे दिल्ली प्रदेश संगत से आए हुए तमाम सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन, सबको सादर जय गुरुदेव। देखिए एक बात समझ लीजिए आप लोग, ये है सत्संग, ये है सत्संग। सत्संग का मतलब होता है जहाँ सत्य का बोध करा दिया जाए, सत्य से परिचय करा दिया जाए, वो होता है सत्संग। तमाम कथा वार्ता, श्रीमद् भागवत गीता, शिव पुराण, राम कथा, हनुमान कथा और तमाम सत्यनारायण की कथा, ये कथा अलग लेकिन सत्संग अलग। सत्संग का सत्य का बोध कराए, सत्य का परिचय करा दिया जाए, तो आप लोग बड़े ध्यान से बात को सुनिए।
ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की, ये विश्व विख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का नाम ये नहीं है। बाबा जी ने कहा ये मेरा नाम नहीं है। वैसे ही ये अनामी धाम में बैठे महापुरुष, जहाँ के आप रहने वाले हैं वहीं से आए हैं, और लेकिन महात्मा कभी ये नहीं कहते कि मैं गुरु हूँ या मैं भगवान हूँ। इन्होंने कहा मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है, ये जय गुरुदेव नाम उस मालिक का है, प्रभु का है, उस खुदा का नाम है ये। चाहे आप खुदा कह लो, ईश्वर कह लो, प्रभु कह लो, ये नाम उनका जगाया हुआ है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि ये मनुष्य शरीर जो हमें आपको मिला है ये है किराए का। अब किराए का मकान जब आप लेते हो तो मकान मालिक आपसे क्या कहता है? तो भाई 3 चीज़ों का ध्यान रखना। 3 चीज़ क्या है? पहली बात तो कहता है कि देखो भाई किराया समय से दे देना। अब हम आए आप किराया नहीं दो, ये तो झगड़े की बात है, इसलिए समय से किराया दे देना। बोले ठीक है। बोले इसके बाद इसमें बोलिए। हमारे मकान को साफ सुथरा रखना। हमारे मकान को साफ सुथरा रखना। और तीसरी बात कहा कि जब मैं कहूँ मेरे मकान को खाली कर देना। ये अच्छी तरह से इस बात को आप समझ लीजिए, अच्छी तरह से बात को समझ लो कि मेरा किराया समय से देना, हमारे मकान को साफ सुथरा रखना, और जब कहूँ तो मेरा मकान खाली कर देना। इसी तरह से हमें आपको ये मनुष्य शरीर किराए पे मिली है। अब इस मकान को देने वाला बोला कि देखो किराया समय से देना। अब हमें आपको ये पता ही नहीं है कि किराया क्या होता है, इस मनुष्य शरीर का क्या किराया है, कैसे दिया जाता है, ये हमें आपको पता नहीं है। तो इसके लिए महात्मा की ज़रूरत होती है, सतगुरु की ज़रूरत होती है, शब्द भेदी की ज़रूरत होती है। जो शब्द भेदी होते हैं उनको यहाँ से ले करके और वहाँ अंत तक का पता होता है। वो रोज़ आते हैं, रोज़ जाते हैं, रोज़ अपने धाम में वहाँ दर्शन दीदार करते हैं, और तब आकर के बताते हैं कि बच्चा सुमिरन है इसका किराया। और आगे रोज़ आपको इसका किराया भरना है। कैसे भरना है? सुमिरन करना है, सुमिरन। अब सुमिरन कैसे किया जाए ये हमें आपको पता नहीं है, तो ये सतगुरु बताते हैं। फिर कहने लगे कि मेरे मकान को साफ सुथरा रखना। अब साफ सुथरा क्या? आपको ये मनुष्य रूपी मकान मिल गया, इसको कहा मनुष्य रूपी मंदिर है, इसको कहा जिस्मानी मस्जिद है। अब आपने इसको गंदा कर दिया, आप इसमें अंडा डाल दिया, आप इसमें मुर्गी मुर्गा डाल दिया, आप इसमें खसी भकड़ा डाल दिया, आप इसमें घोड़ा गधा डाल दिया, आप जो बाजार काट कूट के मिला वो सब डाल दिया, और आपने मकान को कर दिया गंदा। तो उन्होंने तो कहा था कि मेरे मकान को साफ रखना, और आपने इसको गंदा कर दिया। और फिर कहा जब मैं कहूँगा मेरा मकान खाली कर देना। अब ये हमें आपको तो पता नहीं कि ये मनुष्य रूपी मकान कब खाली करना है, और कब खाली करना है, कैसे खाली करना है, इसका तरीका भी नहीं मालूम है। तो महात्मा इसका तरीका बताते, इसका तरीका सत्संग के माध्यम से ये महात्मा बताते हैं कि इस किराए के मकान में रह करके जो रास्ता मिल जाए, युक्ति मिल जाए, और उस युक्ति के माध्यम से धीरे धीरे साधना करके और अपनी इस जीवात्मा को जीते जी परमात्मा तक पहुंचा दो, और रोज आओ और रोज मरो और रोज जियो। एक दिन मरने की बात तो लास्ट की है, लेकिन यहाँ रोज संत मत में रोज मर जाओ और रोज जिंदा हो जाओ। यानी साधना में जीवात्मा को निकाल के भेज दिया ऊपर। स्वर्ग देखा, बैकुंठ देखा, पितृलोक गंधर्व लोक देखा, विष्णु लोक ब्रह्मा लोक देखा, तमाम लोग शिव लोक देखा, आद्या महाशक्ति देखा, काल भगवान जिनका देश है उनको देखा, पार ब्रह्म को देखा, और चले गए अपने घर अनामी धाम। अब आप आए यहाँ मदनपुर खादर में 100 गज, 200 गज, 400 गज, 50 गज और 25 गज लेकर के बना लिया, और कहने लगे मेरा है, मेरा, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है। लेकिन ये नहीं समझा आप कि एक दिन ये छोड़ के जाना पड़ेगा। तो आपका कैसे हुआ है? आपका तो तब है जब आप जाओ ही नहीं छोड़ के।
अरे आपके पिताजी भी आए होंगे, हो सकता दिल्ली में। मेरे पिताजी तो मैं ले आया था दिल्ली, मैं ही आया था दिल्ली, बाद में पिताजी को ले आया था। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पिताजी रहे होंगे, उनके बच्चे हैं, उन्होंने भी कहा होगा कि मेरा ही है, मेरा ही है, छोड़ के चले गए। तो मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। ये किराए का है तो किराया ही है। अब ये कारपेट बिछा हुआ है, नीचे तकत लगा हुआ है, ये किराए का आया होगा। तो किराया का भी ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो टेंट वाले आएंगे, अपना उठा के ले जाएंगे। तो ये आपका ये मकान किराए का है और फिर कहते हो मेरा है। तो मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, और जो कुछ मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। जब माँ के गर्भ से आए थे तो कुछ लेके आए थे, मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे जाएंगे। कुछ लेके आए नहीं है और कुछ लेके जाओगे भी नहीं। तो मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, और जो कुछ मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया। अब वो दिया कैसे? अब हमारे कर्म अनुसार, हमारे अच्छे बुरे बर्ताव के हिसाब से, हमारे व्यवहार के हिसाब से ये हमारा जन्म होता है। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस स्थान से, और मेरा है या लेने वाला कह उठा अभिमान से। आए दिल्ली में, पैसा 10-5 रुपया लेके आए थे, किराया भाड़ा दिया और 10-5 जेब में था। कोई भाई, कोई साथी, कोई संगाती, किसी ने नौकरी लगवा दी, किसी ने बिजनेस करवा दिया। धीरे धीरे आप सेठ जी कहे जाने लगे, नौकरी करने वाले हो गए, पैसा कौड़िया हो गई, अब बड़े चौड़े घूम रहे हो है कि मेरे सामने तो कोई है नहीं। मेरा है ये कहने वाला, और मन किसी का है दिया, और मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। इस किराए के मकान पे काहे गुमान करते हैं? एक दिन छोड़ के जाना पड़े, यहाँ कोई नहीं रहने पाता है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि ये मनुष्य शरीर आपको साधना करने के लिए मिला है। संसार के कामों को 22 घंटा कीजिए। ऐसा है अपने परिवार का, रिश्तेदार का, नातेदार का, ये नहीं कहते कि उनको छोड़ के भाग जाओ। बाबा बनने की जरूरत नहीं है, गंगा जमुना नहाने की जरूरत नहीं है, गर्म ठंडे में नहाने की जरूरत नहीं है। आप अपने परिवार को 22 घंटे, लेकिन अपने उस जीवात्मा के, जिसके रहते हुए आप बोल रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप दुनिया भर की काम कर रहे हैं, उसके निकल जाने के बाद क्या कहते हैं? जीवात्मा निकलने के बाद क्या कहते हैं भैया? जोर से बोले। मुर्दा। इधर बहने बोल ही नहीं रही, क्या कहते हैं? मुर्दा। चाहे इकलौता बेटा ही क्यों ना हो बड़ा प्यारा, लेकिन जीवात्मा निकल जाने के बाद लोग कहते हैं मुर्दा हो गया। चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, एमएलए साहब हो, मंत्री साहब हो, पार्षद साहब हो, शेर साहब हो, हमारे गरीब भाई लोग हो, मजदूर हो, अब सबकी जीवात्मा निकल जाने के बाद जब अर्थी में लगा करके जाते हैं तो कोई नहीं कहता राष्ट्रपति जा रहे हैं, सब कहते मुर्दा जा रहा है, सब कहते ये किराए का मकान। बाबा जी ने कहा कि इसके रहते रहते आपको काम करना है। काम क्या करना है कि 22 घंटे संसार को दे दो, 2 घंटे, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को अपनी जीवात्मा के लिए दे दो, जो जन्म जन्मांतर करोड़ों वर्ष हो गए, जन्म और पैदा मरने के पीड़ा से तड़प रही है, दर्द से करा रही है, तकलीफ पा रही है। इतना दर्द, इतनी तकलीफ बच्चा पैदा होने में होता है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। और जब जाने लगता है ये शरीर छोड़ करके, तो आप क्या सोचते हो? थोड़ी तकलीफ होती है। ये जो आपने बनाया है संसार, संसार से आप जाना नहीं चाहते। माया इतना प्रबल ऐसे जकड़ देती है, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा धन, हाय मेरी तजूरी, हाय मेरा घर, अरे ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, नहीं नहीं अभी मैं नहीं जाऊंगा, अभी नहीं जाना, अभी मुझे रहने दो, नहीं जाना। अरे रहने दो, तुम्हें समय दिया था, खूब मौज मारे हो, काम के लिए भेजा था। अरे माँ के गर्भ में जब बच्चा था, ऐसी नरक की कोठरी में, ऐसे बदबूदार पेशाब और टट्टी का जहाँ रास्ता, और वहाँ पे, और उस समय जीवात्मा का पर्दा आँख का साफ था, सब दिखाई सुनाई, तब प्रार्थना करता था, सब दिखाई देता था, सुनाई देता था, प्रार्थना करते, इस नरक से निकाल दीजिए।
इस नरक से निकालिए मुझे, और मैं अब की बार भजन करूँगा, भजन करके अपने घर जाऊँगा। लेकिन जैसे ही माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आता है, अंदर का सब बंद हो जाता है। जो अंदर दिखाई दे रहा था सब बंद। तो बेचारा रोना शुरू कर देता है कि कहाँ 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 कहाँ। अब कहाँ कहाँ, अब हम उसको फुसलाते हैं ताली बजा के, थाली बजा के, झुनझुना बजा के। अच्छा, बात तो पैसा लोगों के पास पहले कहाँ होता था, गांव गिराव में दिया जलता था और वो सीकर लगी रहती दरवाजे पे, तो सीकर ही बजाने लगते थे। तो बच्चा देखता था सीकर, और फिर देखता तो आवाज़ ही नहीं है, फिर रोने लगता है कहाँ कहाँ। अच्छा, एक बात बताओ, हमारे इस कॉलोनी में एक बड़े बिरादरी के लोग होंगे, बंगाली भाई होंगे, मद्रासी भाई होंगे, पंजाब के भी होंगे, हरियाणा के होंगे, यूपी के होंगे, बिहार के होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? सब जगह के है कि नहीं है? अरे यहाँ बैठे हो, यहाँ भी कई जगह के लोग बैठे होंगे। अच्छा, एक बात बताओ, अगर बंगाल का बच्चा पैदा होगा तो बंगाली में रोएगा? कभी सुना बंगाली में रोते? या अंग्रेजी में रोएगा, पंजाबी में रोएगा, हरियाणा वाली भाषा में रोएगा, मद्रासी में रोएगा? नहीं, एक ही भाषा में रोता है, कहाँ कहाँ कहाँ, यानी कहाँ आ गए। लेकिन हम लोग उस बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं। वो बच्चा कुछ नहीं जानता, कौन माँ है, कौन बाप पिता है, कौन भाई है, संसार क्या होता है, उसे कुछ नहीं मालूम। लेकिन धीरे धीरे हम लोग पाठ पढ़ाते हैं, उसको समझाते हैं कि पापा मम्मी, मम्मी पापा मम्मी, यही रट लगाते रहते हैं, पापा मम्मी बोल दे बोल। जब तक बच्चा बोलता नहीं, बड़ी चिंता लगी रहती है, गूंगा होगा, बहरा होगा, क्या होगा। लेकिन जिस दिन बच्चा माँ माँ बोलता है, उस दिन इतनी खुश होती है माँ कि बच्चा बोला है माँ। वो जानता नहीं, लेकिन जब बार 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 बार, अरे बार बार तो तोता पढ़ाया जाता है, तो तोता भी कहता है नमस्ते जी, प्रणाम जी प्रणाम, बैठो जी बैठो, कैसे है जी कैसे। वो तो पक्षी है, मनुष्य शरीर के एक मालिक का दिया हुआ ऐसा साधन है, और इसमें बैठ करके जब पढ़ाया जा रहा है तो धीरे धीरे वही बच्चा मम्मी और पापा और वहाँ की जो डोर पकड़ करके आया था वो धीरे धीरे छूट गई। कम से कम 6 महीने का बच्चा, 7 महीने का बच्चा, आप उसके सामने 1000 वाट का हाइलोजन बल्ब जला दो, ऐसे आँख से देखता रहेगा, आँख झपकाएगा नहीं, आँख से देखता रहेगा, ये समझ लो। और आपके सामने टार्च जला दी जाए तो आप आँख 4 बार झपकाते हो, चौंधी लग जाती है। लेकिन उस बच्चे को चौंधी नहीं, क्योंकि 16 सूर्य का प्रकाश आपकी जीवात्मा के अंदर है, और ऊपर तो प्रकाश ही प्रकाश, इतना प्रकाश मिल रहा था, सब बंद हो गया। अब हमने धीरे धीरे उसको, बच्चा हुआ, पंडित जी आए, नामकरण हो गया, नामकरण के बाद चले गए स्कूल में, भेज दिया, स्कूल में पढ़ाई कर लिया, पढ़ाई करके अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार कोई डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, कोई चपरासी बना, कोई भीख मांग रहा है, ये अपना अपना प्रारब्ध है, अपनी जो किस्मत है उसके हिसाब से हमारा ये जीवन चलता है। अब आप सोचो, यहाँ कॉलोनी में जे कॉलोनी है, अब जे कॉलोनी का मतलब ये नहीं है झुग्गी झोपड़ी वाले इसमें रहते हैं, अरे बड़े पैसे वाले रहते हैं इसमें, बड़े सेठ साहूकार भी है इसमें। ये समझ लो कि सब सोचते हैं कि जो है ये धन दौलत और सब कुछ यही है, और सब कुछ देख रहे हैं कि सब ने अपने प्रारब्ध के अनुसार पैदा हो गए, तो भाई सेठ बन गए, पैसे वाले बन गए, अब कोई भीख मांग रहा। अब आप सोचो, विचार करो कि क्यों भाई, एक बाप के 4 बेटे, किस्मत जुदा जुदा। एक बेटा देखा मैं जनरल मैनेजर, और दूसरा भाई छोटा उसका चपरासी लगा था दफ्तर में, ये उसका किस्मत। आप क्या लेकर के आए हो, कैसी बाणी बोले हो, कैसी भाषा का प्रयोग, तो ऐसी बाणी बोलिए, मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपो शीतल। कभी ऐसा गंदा शब्द मत क्या लो, घर गृहस्थी में रहते हो, बच्चे परिवार में रहते हो, वहाँ भी कभी गंदा मत। अब बच्चों को डांटने लगते हो तो दुनिया भर की बातें सुना देते हो, पति से झगड़ गए तो मार उठा दिए, शादी से लेकर के अभी तक तुमने दिए क्या मुझे, है दुनिया भर का ड्रामा सुना देती हो। बच्चा जा रहा, दूध गिर गया, दूध मारा 2 चटकना खींच के, अब आपसे गिर जाए तो अपने गाल पर कई बार मारते हो, नहीं मारते, दूध तो गिर गया तो काहे को मारते हो, कोई बात नहीं, समझा दो बच्चे को। ये सब बड़ी छोटी छोटी चीज़ बाबा जी ने घर गृहस्थी के समझाते रहते थे कि बच्चा देखो घर गृहस्थी है, ये आपका जो मिला है उसी में धन्यवाद करिए, उसी में कहो बड़ी कृपा है आपकी। जो हम चल रहे हैं उन लोगों को देखो जो लोग भूखे सो रहे हैं, घर नहीं है, सड़क पे, ठंडी का महीना,
चल रहा है, ओढ़ने का बिस्तर नहीं है, कंबल नहीं है, तरह तरह, उनसे भी देखो उनकी क्या दशा है, ये उनका प्रारब्ध है, उनकी किस्मत है। जैसे एक राजा पैदा हुआ तो सोचने लगा कि एक ही समय में बहुत लोग पैदा होते हैं। अच्छा, हमारे वेद शास्त्र में 12 राशि है, 12। अच्छा, आप लोग सुने होंगे 12 राशि, हाँ, हमारे भैया राशि का नाम क्या है? अच्छा, आपका राशि का नाम क्या है? आपका सबका अलग अलग होता है, लेकिन 12 ही राशि हिंदुस्तान में चलता ही है, विदेशों में नहीं चलता। फिर भारतवर्ष में राशि चलती है। अब 12 राशि में 145 करोड़, ये सरकारी आंकड़ा, और गुरु महाराज आंकड़ा 2 अरब से ऊपर, 2 अरब से ऊपर जनसंख्या, ये समझिए। अब इतने लोग हैं, 12 राशि है। अब 12 राशि में अब रोज पेपर उठा के पढ़ते हैं, आजकल मोबाइल पढ़ते रहते, आज राशि में क्या आया है, आज धन मिलेगा, कहीं 16 गड़ा हुआ मिल जाएगा क्या, चले कहीं गठरी मिल जाएगी पैसे की, पर आज बहुत बढ़िया। अच्छा, आज तो राशि में बड़ा गड़बड़ आ रहा है। अरे गड़बड़ किसी किसी को हो जाता है तो कहता अरे राशि बहुत बढ़िया है। तो 12 राशि में सब लोग, तो राजा सोचने लगा कि एक ही समय में सब लोग पैदा हुए हैं और मैं राजा बन गया, लोग गरीब हैं। उसको जिज्ञासा हुई कि पता करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो चला गया एक महात्मा जी के पास। अब महात्मा जी से पूछा कि मैं राजा हूँ, अब एक ही समय में कितने लोग पैदा हुए, मैं राजा बन गया और लोग गरीब बन गए। तो महात्मा जी ने कहा चले जाओ जंगल में, ये जसोला वाला नहीं, वो बड़ा वाला जंगल, बोले वहाँ चले जाओ और वहाँ जो है मिल जाएगी वो प्रहलादपुर वाली पहाड़ी पे, वहाँ कोई बता देगा रास्ता आपको। चले गए वहाँ, जिज्ञासा थी तो वहाँ एक क्या कर रहा, अंगारा। अंगारा जानते हैं आप लोग? अंगारा कोई जानते हैं? कोई नहीं जानता, जानती है ना? अंगारा होता, कोयला जला दो तो लाल लाल हो जाता, उसे अंगारा कहते, आग का अंगारा। वो अंगारा उठा उठा खा रहा अंगारा खा रहा। उसने कहा भाई मैं राजा हूँ, अब एक ही समय में इतने लोग पैदा होते हैं, अब उसमें बहुत लोग जो है गरीब हो जाते हैं, मैं राजा बन गया। वो बोला देख नहीं रहा, मैं भूखा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, चला जागे, आगे तुझे मिलेगा वो बताएगा। चले गए बेचारे आगे, और आगे गए थे, एक अपनी मांस को नोच नोच के खा रहा, मांस। हमारी बहनें माताएं कई बार कहती क्या मांस खावा, मत बोला करो ऐसी भाषा। ये सब कहीं कहीं जा करके हमारे ऊपर पड़ता है। बोले देख नहीं रहा, मैं भूखा हूँ, मैं खा रहा हूँ, चला जाओ नीचे गांव में। अब गांव में भी एक बच्चा पैदा होगा, वो बच्चा बताएगा और बता के मर जाएगा। अच्छा एक बात देखो, गांव की बातें छोड़ दीजिए, कॉलोनी वॉलोनी में भी जब कोई किसी बच्चा होने वाला होता है तो तकरीबन पता लग जाता लोगों को, अरे फलाने के यहाँ बच्चा होगा, फलाने के यहाँ प्रेग्नेंट है, उसके बच्चा होगा। गांव में भी होता है, लेकिन जाने का जो समय होता है, जाने का पता लगता है क्या? जाने का पता लगता है? बोल दिया करिए जरा, नहीं पता लगता। एक प्रार्थना इसी पे होगा, एक प्रार्थना सब लोग दोहरा कि जाने का कोई पता नहीं होता है, लेकिन आने का सबको पता होता है। तो एक बार आप लोग दोहराएंगे, जय गुरुदेव। ये जीवात्मा को भंवरा कहा गया है, भंवरा। तो भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग आई, के तोहरा संग जाई, के तोहरा भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग आवे के बेरिया सब कोई जाने, आवे के बेरिया सब कोई जाने, आवे के बेरिया सब कोई जाने, आवे के बेरिया
सब कोई जाने अने दुआरा पे बाजे ला बधाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई जाई के बेरिया। बोले अरे कल तो बात हुई थी, कल ही तो मिले थे, क्या हो गया, कैसे चले गए, बड़ा झटका लगता है। जाई के बेरिया केहू नहीं जाने, जाई के बेरिया केहू नहीं जाने जाने, जाई के बेरिया केहू नहीं जाने, जाई के बेरिया केहू नहीं जाने आने हंस अकेले उड़ी जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई डेहरी पकड़ी के मेहरी रोवे, डेहरी पकड़ी के मेरी रोवे, डेहरी पकड़ी के मेहरी रोए, डेहरी पकड़ी के मेरी रोवे, बाह पकड़ी के भाई हो भाई, बाह पकड़ी के भाई हो भाई, बाह पकड़ी के भाई। बीच अंगनवा में माता जी रोवे, बीच अंगनवा माता जी रोवे, बीच अंगनवा में माता जी रोवे, बीच अंगनवा माता जी रोवे, बबुआ के होके ला विदाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो ऐसा दो, कहत कबीर सुनो भैया साधो, कहत कबीर सुनो भैया साधो, सतगुरु शरण में जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा के तोहरा संग जो यही पद के अर्थ बतई है, जो यही पद के अर्थ बताई है, जो यही पद के अर्थ बतई है, जो यही पद अर्थ बताई है, जगत पार होई जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई। राजा पहुंच गए उस गांव में, पूछा कि भाई किसी के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है, तो बोले फलाने के घर बच्चा पैदा होने वाला। चले गए फलाने के घर, कहने लगे आपके घर में बच्चा पैदा होने वाला है तो उसको मेरे सामने ले आइए। अरे बोले पागल हो गए हो, अरे बच्चा ऐसे बाहर ला जाता है क्या?
ठंड लग जाएगी, कुछ हो जाएगा बच्चे को। अरे बोले कुछ तो होना ही है, वो बच्चा मर जाएगा थोड़ी देर में। इसलिए देखो ये बात है, मैं राजा हूँ और मुझे ये पता करना है कि एक ही समय में इतने लोग पैदा होते हैं और मैं राजा बन गया और लोग गरीब बन गए। क्यों? वो बच्चा ही बताएगा और कोई नहीं बता सकता। इसलिए विनती मेरी है कि पैदा होते ही बच्चे को ले आइए। समझ में आ गई बात? बच्चा पैदा हुआ, तुरंत उठा करके नार सहित लेकर के आ गए, सामने खड़े हो गए। उन्होंने बच्चे से प्रश्न किया कि भैया एक बात बताओ कि एक ही समय में इतने लोग पैदा होते हैं तो कोई गरीब हो जाता है, कोई भीख मांगता है और मैं राजा बन गया, इसका कारण क्या है? वो बच्चा छोटा जो अभी जन्मा है, अब वो कहने लगा देखो, किसी समय हम 4 भाई थे, बड़ा अच्छा खाता पीता परिवार था। समय गुजरता गया, समय करवट लिया, हम गरीब हो गए। चारों भाई घर से निकल गए, कहीं कुछ मिल जाए खाने के लिए। 3 दिन बीत गया। 3 दिन के बाद थोड़ा आटा मिला। हम चारों भाइयों ने आटे का बाटी बनाई। बाटी जानते हैं? राजस्थान में चूरमा बाटी दाल, बिहार में लिट्टी चोखा और उत्तर प्रदेश में भौरी, ये नाम है इनके। वो आग में आटे को गोल गोल करके बना देते हैं। तो बोले 4 बाटी बन गई और एक एक लेकर के हम बैठ गए। तो जो अभी अंगारा खा रहा था उसके पास एक आदमी आ गया, कहने लगा मैं 7 दिन से भूखा। कितने दिन से? 7 दिन। थोड़ी सी बाटी मुझे भी दे दो। वो बोला तुम्हें दे दूं तो क्या मैं अंगार खाऊं? उसके हिस्से में अंगार आ गया खाने को। आप सोचते हो इतना कमाता हूँ, घर में अटता ही नहीं है। अरे आपने कर्म ऐसे किए हैं तो अटेगा कैसे? अरे लक्ष्मी दौड़ के आती हैं और कोई बेचारे लगे रहते, लक्ष्मी दूर दूर भागती है। बोले दूसरे के पास गया तो उसने बोला तुझे दे दूं तो क्या मैं अपनी मांस खाऊं? वो दूसरा भाई मांस खा रहा है। जब तीसरे के पास आया उसने क्या तुझे दे दूं तो क्या मर जाऊं, मैं मर जाऊं? और जब आपके पास आया आपने अपनी आधी बाटी में से आधी बाटी उसको दे दिया, आधी खुद खाया। इसका जो फल मिला आपको, आप राजा बन गए, बाकी सब लोग अपना भोग भोग रहे हैं। यही कह करके बच्चा खत्म हो गया। क्योंकि वही बच्चा था तुझे दे दूं तो क्या मैं मर जाऊं? तो इस चीज का, ऐसी भाषा का प्रयोग अपने घरों में नहीं करना चाहिए जो आगे चल करके हमें समय में भुगतना पड़े। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाए। अगर राम कृष्ण देवी देवता आपके सामने आकर के खड़े हो जाएं तो जानोगे कैसे? मैं आपके बीच में आया हुआ हूँ, यहाँ तमाम भाई बहन बैठे हुए हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते और बहुत लोग जानते जो हैं वो सिर्फ इतने जानते हैं कि मैं फलाने हूँ, लेकिन मेरे पिताजी के नाम इसमें जितने बैठे कोई नहीं जानता। मेरा गांव कौन सा है, मेरा जिला कौन सा है, यहाँ कोई नहीं जानता। अगर मेरे गांव का कोई आए जानकार बताए भाई ये फलाने गांव के हैं और फलाने के लड़के हैं। इसी तरह से जो राम को कृष्ण को, देवी को देवता को, स्वर्ग को बैकुंठ को, पितृलोक गंधर्वलोक को और वो अनामी धाम को जो जानता है रास्ता। अब आपको कनॉट प्लेस जाना है, कनॉट प्लेस का जानने वाला आदमी बता पाएगा। आजकल तो जीपीएस वो गूगल लगा लेते हैं, तो गूगल लगा लेते, कई बार गूगल भी गड़बड़ कर देता है, ले जाता जंगल में छोड़ देता है, घूमते घूमते चले गए, भटक गए। तो गूगल की बात नहीं, अब जानने वाला होगा वही बता सकता है। इसी तरह से अगर राम को और कृष्ण से मिलना है तो ऐसे शब्द भेदी महात्मा से मिलिए जो आपको रास्ता बता दे। और इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके और जब अभ्यास और याद करेंगे तो ये दोनों आंखों के मध्य में जो जीवात्मा बैठी हुई है, इसकी आंख पे, कान पे, नाक पे ऐसा कर्मों का पर्दा पड़ गया है, न हमें दिखाई देता है न सुनाई देता है। जैसे लालटेन देखे होंगे आप लोग, पहले लालटेन जलती थी, शीशा लगा रहता था, तो रोज साफ करते थे शीशा। अब 2 दिन 4 दिन शीशा मत साफ करो तो क्या होगा?
काला हो जाएगा, दिखाई रोशनी बाहर नहीं आएगी। आप घर 10-5 दिन बंद कर दीजिए, कहीं बाहर चले जाते हो, आते हो तो पूरा दिन लग जाता है, इतनी मिट्टी भर जाती है उसको सफाई करते करते। अब इस मनुष्य रूपी शरीर में, इस मन के ऊपर, अंतःकरण के ऊपर ये कितना गंदगी रोज जमा होती है, ये कैसे साफ होगा? तो ये सत्संग जो है झाड़ू पोछा है। जब सत्संग में बैठेंगे, सच्ची बात को जानेंगे, मनुष्य शरीर मिलने का मतलब जानेंगे, इसका क्या कारण था, इसके लिए क्या करना है, तब आपको मालूम होगा। ये मनुष्य शरीर में रह करके कैसे कैसे, जब सर्वभेदी महात्मा मिल जाएंगे और बता देंगे तो यहीं बैठ के देखो। ये बाबा जी ने कहा कि हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम। 60 वर्ष तक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज पूरे भारत में घूम करके लोगों को समझाया और बताया, और लोगों से कहा कोई नशा मत करना और किसी भी मांस का आहार मत करना। प्रेमी भाई बहनों, हम लोग शाकाहार का प्रचार करते हैं, आपसे विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, हमसे जाति से कोई लेना देना नहीं है। जाति पात पूछे ना कोई, और हरि का भजे तो हरि का ये समझिए, जो हरि का भजे वो हरि का है। अरे भाई मान लो कोई बच्चा बिछड़ जाए कहीं छोटा, जो बोल नहीं सकता, जो बता नहीं सकता, और वो भटक गया, अब अपने घर पहुंचा नहीं, तो धीरे धीरे देखा किसी ने, शाम हो गई, ये बच्चा घूम रहा बड़ी देर से, और बच्चे को तो उसको पता ही नहीं कि कौन सी जाति के। अगर उसे पता होता ये हिंदू है, मुसलमान है, तो ऐसी बात करता, लेकिन वो नहीं, उसको ये नहीं पता कि हिंदू है, मुसलमान है, वो तो बच्चा है। अरे बच्चा तो कुत्ता बिल्ली का भी कितना अच्छा लगता है, आदमी गोद में उठा लेता है, बच्चे को सब गोद में उठा लेते हैं, तो उठा लिया, लेके चला गया। अब वो हिंदू था, मुसलमान था, जो उठा के ले गए, उन्होंने पाला पोसा, और वही बच्चा जब बोलने लगा तो उन्हीं को मम्मी पापा कहने लगा। जो पाला पोसा, वो असली माँ जिन्होंने पैदा किया वो भूल गए, और ये नए जो माता पिता ने पाला पोसा, उसी नकली माता पिता को माता पिता मान लिया। इसी तरह से हमारे आपके माता पिता, वो मालिक, वो परम धाम में, अनामी धाम में महापुरुष जिनके हम बच्चे हैं, और यहाँ आके नकली माता पिता जो बना लिया, ये सब पात्र हैं, नाटक के पात्र। आपके टीवी में उत्तर रामायण शुरू हुआ, उत्तर रामायण आ रहा, उत्तर रामायण में सीता बने, राम बने, लक्ष्मण बने, भरत बने, दशरथ बने, जनक बने, रावण बने, तमाम तरह के पात्र बन गए। अब जिसका काम खत्म वो किनारे, पोशाक उतार दिया, पोशाक उतारने के बाद वो फिर राजा नहीं रह गए, तब राम जी नहीं रह गए, तब तो फलाने रह गए। तो इस तरह से तमाम लोग ये पात्र हैं, कोई माता के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई बहन के रूप में, कोई भाई के रूप में। ये हमारी आपकी ड्यूटी चल रही है, और जिस दिन समय पूरा हो जाएगा यहीं सबको छोड़ के चले जाओगे। अब तब नहीं कहोगे अरे मेरे पापा आपको कैसे छोड़ के जाऊं, अरे छोड़ के नहीं, ये तो मकान ही किसी का है। और वो कहता है, क्या कहते हैं, ये तुम्हारे हैं, ये कोई तुम्हारे नहीं है। अपना नहीं है कोई दिल में बहुत बेचारा, तेरे सिवा है सतगुरु कोई और ना हमारा। क्योंकि ये जीवात्मा निकलने के बाद इस शरीर को मुसलमान भाई दफना देंगे, हिंदू भाई जला देंगे, कोई रखता है इसको? किसी का मोह है इसका? किसी का नहीं। मोह तब तक है जब तक इसके अंदर जीवात्मा है, और निकाल करके बाहर खड़ा करता है तो हमारे भाई अर्थी बनाते हैं, और उसमें जो है रखते हैं, बात करके 10-20-50 लोग जो जानकार होते हैं, अरे भाई फलाने हैं, लेके चल देते हैं, फिर राम नाम सत्य है, सत्य बोलो तो वही बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो तो गत है। अगर झूठ बोला, बेईमानी किया, छल किया, धोखा किया, तो नरक में जाओ। नरक नहीं बोलते हैं, थोड़ा गांव वाले, कॉलोनी वाले कहें अरे बेशरम, अपने बाप के लिए ऐसे बोलता है। अच्छा फिर देखो लिख दिया, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। कहे भैया मिल के आए हो क्या? मिल के आए हो, स्वर्गवास हो गया? या मोबाइल सबके घर में मोबाइल आया है कि आओ जो है यहाँ जो है 150 गज तुम्हारे लिए भी रखवा दूँ, ले लो, खरीद लो। कोई नहीं, स्वर्ग में हो, वैकुंठ में हो, कहाँ हो, किसको हो, ये जानकारी जब जाओगे तब पता लगेगा। यहाँ बैठे बैठे लिख दिया स्वर्ग में, तो सब झूठ है सब, कि स्वर्गवासी हो गए, नरकवासी है, स्वर्गवासी। जैसे किसी के घर पे श्राद्ध हो रहे थे, श्राद्ध जानते हैं? श्राद्ध, पिताजी का श्राद्ध। महात्मा जी एक उधर से आ रहे थे,
कहने लगे अरे कैसे भीड़ लगी है? कहने लगे पिताजी का श्राद्ध है। तो कहने लगे श्राद्ध क्या होता है? अरे कहने बैठ जाओ देख लो क्या श्राद्ध होता है। अब पंडित जी आए, उन्होंने वो चावल वो पकवाया और पिंडदान कराया, मंत्र पढ़ी। मंत्र पढ़ने के बाद इसके बाद पंडित जी लिए दक्षिणा, उधर खाना तैयार हो गया। बोले चलो भाई खाना खाओ खाना खाओ। महात्मा जी बोले भाई खाना खाओ, ये श्राद्ध किसके लिए था? बोले पिताजी के लिए था। तो बोले पिताजी खाए? बोले हाँ पिताजी खा लिए। बोले कैसे खा लिए? बोले पंडित जी ने खिला दिए। बोले कैसे खिला दिया? बोले मंत्र पढ़ के। अरे मंत्र पढ़ के टीवी में रोज खाना बनता है, बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनता है, एक आध चम्मच कहो तो आपके मुंह में आ जाए तो आता है क्या? तो पंडित जी ने मंत्र पढ़ करके कह दिया तो कह दिया खा लिए पिताजी। अरे बोले तुम्हारे पिताजी इतने पंडित थे, इतने पुजारी थे, इतना पूजा पाठ करते थे, इतने धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और बेचारे शेर बन गए। शेर 4 मील पे 2 पेड़ हैं वहीं खड़े हैं, ले जाओ पहले खिला के आओ। तो ले गए, टोकरी में भरे। महात्मा जी की बात समझ आई तो टोकरी में भर लिए, खाना लेके गए। बोले देखो शेर के आगे तो जाओगे नहीं, अभी थोड़ा दूर रख देना, और जब खा ले तब पूछना कि आप इतने धर्मात्मा, इतने पुजारी, इतने पंडित, ये शेर कहाँ से बन गए? वो मांस खाने वाला जोनी मिल गई आपको। अब मांस खाने वाली जोनी शेर की, कुत्ते की, तमाम तरह की जोनियां हैं, लेकिन आज हमारे भाई लोग ही खाने लगे हैं, इनकी कौन जोनी कहूँ मैं? है ये मनुष्य जोनी है, मनुष्य रूपी मंदिर है, और इसमें ही खाना शुरू कर दिए हैं। तो लेके टोकरा गए और वहाँ सामने रख दिया। जब शेर खा लिया, और शेर खाने के बाद जब सर ऊपर किया तो बोले पिताजी आप इतने धर्मात्मा, इतने पुजारी, ये आपको ये शेर की जोनी कैसे मिल गई? तो जहाँ आशा वहीं बासा। कहने लगे बच्चा जब मेरा समय जाने का आ गया, पड़ोस में मछली बन रही थी, उस मछली की महक मेरे नाक में आ गई, तब तक मेरा मन मछली खाने कह दिया, जैसे ही मन मछली खाने कहा उसी मेरे प्राण चले गए। इसलिए शेर की जोनी मिल गई कि भक्षा भत मांस खाओ। तो इस तरह का जैसे ही आशा वैसे बासा, मरते वक्त। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम मालिक का है, उसको इतना पका लो कि जीव से नहीं जीवात्मा से जय गुरुदेव बोलोगे, मैं मिलूंगा, आपकी पूरी मदद करूंगा, नरक 84 में नहीं जाने दूंगा, आपके घर पहुंचा दूंगा। और कुछ बोलोगे तो नहीं मिलूंगा। ध्यान रखना, ये जय गुरुदेव बोलोगे तब मिलेंगे, और कुछ बोलोगे तो नहीं मिलेंगे, खुद मिलेंगे। और बोले मैं आपका पक्का सेवक हूँ, जिसको नाम दान दिया है उसकी लाज मुझे रखनी है, उसकी जीवात्मा को नरक 84 नहीं जाने दूंगा, और कोई हाथ झटक के चला गया तो मैं क्या करूं? जैसे तमाम लोग दुकानें खोल लिए हैं, तो दुकानें खुल गई हैं तो दुकानें तो खुलती रहती हैं, खोलते रहो। अरे भाई माली सींचे मूल को और ऋतुआए फल खाए। वो पेड़ नीचे से सींचता है, अगर पत्ता सींचता रहे तो जड़ सूख जाएगी तो फल आएगा क्या? है? इसलिए एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। जब एक की साधना कर लीजिए, सतगुरु मिल जाए, तो सतगुरु मिल गए तो कहा ना कि गुरु गोविंद दो खड़े थे। गुरु गोविंद में कौन? कि गोविंद को देखा नहीं, और गुरु मिले हैं जो गोविंद को दिखाने का रास्ता दे रहे हैं। तो वो रास्ता है कि आपको जब रास्ता मिल जाएगा और रियाज अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे मीराबाई के देखा, मीराबाई कृष्ण की दीवानी थी। बस तो मेरे नैनन में नंदलाल, सावली सूरती मोहनी मूर, पढ़ा होगा आप लोगों ने भी। अरे नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। फिर एक पद आता है कि पग घुघुर बाध मीरा नाची, लोग कहें मीरा हो गई बावरी। लोग कहें बावरी हो गई है, कृष्ण की दीवानी हो गई है। लोग कहें मीरा हो गई बावरी, अरे सासू कहे कुलनासी रे, पग घुघुर बाध मीरा नाची। और आज पहले कोई नाचने की बात, अरे कहीं सर से पर्दा हट गया, बोले बेशर्म है,
खानदान की इज्जत मिट्टी मिला दिया। और मीराबाई कृष्ण की दीवानी गली गली घूमती रहती थी, गाती रहती थी, नाचती रहती थी। और आज हमारे कथाकार व्यास गद्दी पे बैठ के जब कथा सुनाते हैं तो हमारी माताएं बहनें खड़ी होकर ठुमका लगाती है, राधे राधे कहो चले आएंगे मुरारी। अरे राधे राधे गाने से मुरारी चले आएंगे? अरे जब पांडव जुआ में अपनी पत्नी को हार गए, द्रौपदी को, तो दुर्योधन ने कहा कि ले आ उसको, दुशासन से कहा ले आ उसको, भरी सभा में नंगी करके मेरे जंघे बैठा। छोटी मोटी सी द्रौपदी क्या, बड़ी लंबी तंबी, बड़ी ताकत। पहले उस जमाने में इतने लंबे तंबे लोग होते थे। हमारे कोई गए थे मध्य प्रदेश में, भोपाल के आसपास में कहीं जंगल में, उन लोगों को कुछ बना हुआ था, 12 फुट लंबी ठठरी वहाँ रखी हुई है। जहाँ द्रौपदी पूजा करती थी वो इतनी ऊंची कि आज के आदमी तो जो है शरीर नहीं पहुँचेगा, हाथ की बातें छोड़ दीजिए, तो सोचिए कितनी लंबी रही होगी। दुशासन खींच करके सभा में ले आया। द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखा, 5 पति, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ऐसे सर नीचे कर लिए। जुआ जुआ जुआ, इतने एक दांव और लगा तो शायद आ जाए, एक दांव और लगा। एक दांव लगाते लगाते बीबी को हार गए, घर बेच दिया, सब कुछ हार गए। क्यों खेलते हो जुआ भाई? लेकिन हार गए हो, सर नीचे कर लिया। सभा भीष्म पितामह जिनके पास इतनी ताकत थी, 10,000 फौज से अकेले लड़ने की ताकत, वो भी सर नीचे कर लिए। सभा की तरफ देखा, सभा के लोग नीचे कर लिए, निसहाय हो गए। कोई सहायता करने वाला नहीं है सभा में, क्या करेगी? समर्पण हो जाओ, समर्पित कर दो गुरु के चरणों में, अपने आप को लगा दो गुरु के चरणों में, फिर चिंता नहीं रहेगी। द्रौपदी ने यही किया, साड़ी छोड़ दिया, साड़ी छोड़ दी, विलाप किया, दुख हरो द्वारिकाधीश शरण में तेरी, दुख हरो द्वारिकाधीश शरण में तेरी। जब ये विलाप किया और उधर दुशासन साड़ी खींच रहा और उधर कृष्ण भगवान साड़ी बढ़ा रहे, साड़ी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। कवि ने लिखा, अरे साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। इतनी साड़ी इकट्ठा हो गई। दुशासन जैसा पहलवान आदमी पसीने पसीने गिर गया, लेकिन नंगा नहीं कर सका। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब विरह से तड़प से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि प्रेम करो, प्रेम, प्रेम करोगे तब गुरु से दया मिलेगी। प्रेम ही नहीं होगा, अरे माँ बाप का प्रेम नहीं होगा। अब बेटा आया बाप के पास, पिताजी जरा 10 रुपए दे देना, अब तो 10 का जमाना नहीं है, वो तो 100 से नीचे मांगेगा ही नहीं, तो 100 रुपए दे, चल बार बार आ जा, जब देखो तब पैसे मांगता, पैसे दिया। दोस्तों कहे मेरा बाप बड़ा बेकार है, पैसे ही नहीं देता है। अब थोड़े दिन बीबी आई घर में, अब बीबी ने कहा अरे एक साड़ी ले आना, आज कल त्योहार है, तीज का त्योहार है, कल ले आना। अरे छोड़ो, जब देखो तब साड़ी साड़ी साड़ी। एक बार दोबारा फिर आया, करवा चौथ है, अरे बोले आज कुछ बनवा देना, करवा चौथ है। अरे बोले तुम चाहे मैं वो हो जाए, वो क्या कहती है, कुछ लाए नहीं लाए, नहीं लाए तो बोले वो झरना होता, झरना चलनी, बोले जाओ कुछ नहीं लाए हो ना, तो जितने 6 दिन में छलनी उतरे तुम्हारे मुँह हो जाए। वैसे तो ये कहती है कि इनकी उम्र बढ़ जाए, है? उम्र हमारे आपके हाथ में क्या? करवा चौथ की उम्र होगी, घर में तो आँख तरेरती हो, घर में डांट मारती हो, घर में गाली गलौज करती हो, और कह रही हो कि करवा चौथ में व्रत रह रही है तो उनकी उम्र बढ़ गई। ऐसा कुछ नहीं है, घर में प्रेम से रहिए। देखो एक राजा थे, राजा बड़े धर्मात्मा टाइप के थे। उन्होंने एक मंदिर बनवाया, मंदिर बनाया, उसमें एक पुजारी रखा। अच्छा, पुजारी भी बहुत बढ़िया मिल गया। पुजारी ऐसा कि जो मिल जाए उसी में अपना पूजा कर लेता था। कभी राजा से कहता नहीं था कि ये सामान दे दो, ये सामान दे दो, जो दे देते थे उसी में पूजा कर देता। धीरे धीरे राजा के एक लड़का पैदा हुआ। अब लड़का पैदा हुआ, धीरे धीरे भाई लड़का बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो उसकी शादी हो गई। अब शादी, अब देखो सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चा होगा, बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, फिर ब्याह हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा, फिर उसके बच्चे हो गए, फिर वो भी बड़े हो गए, फिर उसके बच्चे हो गए। यही सृष्टि है क्या? इसी में लगे रहेंगे हम? अरे मनुष्य शरीर मिल गया फिर भी भटके हुए रहते हैं।
हैं, किसी महात्मा की खोज नहीं करते हैं, किसी से पूछते नहीं हैं कि क्यों मिला। तो शादी हो गई, शादी हुए राजकुमार, राजकुमार का महल अलग, अलग महल में राजकुमार लेटे हुए थे अपनी पलंग पे, बहू उनकी औरत घूम रही थी कमरे में। राजा राजकुमार को नींद आ गई, एक चमचमाती हुई तलवार म्यान में रखी हुई थी, उसने देखा ये क्या है, उठाया म्यान को, उसके अंदर तलवार, उसने कहा देखूं कैसी है, उसने खींचा तलवार को जोर से, और जैसे खींचा जोर से ऐसे चम 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 चमक रही थी तलवार, हाथ से छूट गई और उसके आदमी यानी राजकुमार के गले पे गिरी और तलवार से कट गया, गर्दन कट गया, अलग हो गया। आज की तरह तलवार नहीं, वो माली वाली घास काटने वाली नहीं, अरे हमारे राणा प्रताप जी की तलवार 80 किलो की थी, रखी हुई है 80 किलो की तलवार। हम लोग तो 80 किलो क्या 8 किलो नहीं उठा सकते ढंग से तलवार भाजने की, 80 किलो तो तलवार कितनी बड़ी रही होगी, गर्दन कट गया, पति मर गया। अब पति मर गया, बड़ी चिंता, अब क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे सास ससुर का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। अब यही सोचते सोचते सवेरा हो गया, सवेरा हो गया। उधर मंदिर का पुजारी कुआं हुआ करता था, कुएं पर स्नान करने आया, स्नान करके जैसे गया तब तक रोना शुरू कर दी और बिलाप करना शुरू कर दिया। जी क्या बिलाप, क्या रोना, लोग भागे, क्या हो गया, पूछने की जरूरत नहीं, गला कटा पड़ा है, पूछना क्या। राजा भी आ गए, क्या देखा, बेटा मर गया, किसने मारा, बोली नहीं पता, किसने मारा ये नहीं पता, लेकिन मंदिर की तरफ गया है, मंदिर की तरफ। हम आप दिन में रोज कितनी झूठ बोलते हैं, मंदिर की तरफ गया, भगे लोग मंदिर की तरफ, उधर लगे हुए थे, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जय, पंडित बंद कर, तूने राजा का लड़के कत्ल कर दिया। अरे बोले नहीं भैया, नहीं मैंने तो नहीं किया। बोले तूने मारा उनको, अरे बोले मैं तो उनको महल ही नहीं देखा हूँ, मैं तो गया ही नहीं कभी, मैं क्यों मारूंगा। बोला नहीं तुमने मारा है। बोला मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ मैंने नहीं मारा। राजा ने कहा इसको दरबार में ले आओ, दरबार में ले आए। राजा ने कहा तुमने नहीं मारा, मुझे विश्वास है तुम मार ही नहीं सकते, लेकिन लोग कह रहे हैं, अब देख लो, लोग कह रहे हैं इसलिए आपको मृत्यु दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन कुछ सजा तो आपको दूंगा। दोनों हाथ कलम करने का आदेश दे दिया, पुजारी के दोनों हाथ काट दिए गए। पुजारी बेचारा चिंतित हो गया कि मेरा कोई गुनाह नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, और हमारे क्यों हाथ काट दिए गए। यही सोचता हुआ राज छोड़ करके, उनका राज का मतलब छोटे छोटे राज होते थे, तो सरहद पार कर गया, दूसरे राज में चला गया। लोगों से पूछे भाई मेरी कोई गलती नहीं, मेरा हाथ क्यों काटा गया। किसी ने बताया बनारस में जोशी हैं, जोशी जी के पास चले जाओ बता देंगे। पूछते पाछते पहुंच गए बनारस, जोशी जी के घर गए, दरवाजा खटखटाया, उनकी पत्नी निकली। बड़े ध्यान से समझ लेना बात को, हमारी बहनें माताएं बैठी हैं, बच्चियां, घर गृहस्थी में समझ लेना, जो मैं कह रहा हूँ कहानी नहीं है, सच है, और इसी सच को अपने में उतारना। सुनने के बाद आप लोग भी अगर इसको ले लोगे, इसका फार्मूला बना लोगे तो सुखी हो जाओगे। जैसे ही दरवाजा खोला, उन्होंने कहा जोशी जी से मिलना है, तब तक 4-5 बढ़िया बढ़िया वाली गाली सुना दिया जोशी जी को। तब तक जोशी जी आ गए। अब जोशी जी के आते तो ऐसे बौछार शुरू कर दी, इतनी गाली। जोशी जी चुपचाप गए, अपने आसन पे बैठ गए। पुजारी भी बेचारा गया, सामने खड़ा हो गया, देखे हाँ पुजारी जी कहिए कैसे आना हुआ। अरे कहना आया तो मैं अपनी पूछने था, लेकिन आप पहले अपनी बताओ। बोले क्या। बोले जब मैं आया आपके लिए पूछा तो 2-4 ही गाली दी, और जब आप आ गए तो इतनी गालियाँ दी और आप चुपचाप बैठ गए। बोले ये मेरी बीवी नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरा कर्म है, कर्म जो मैंने आपको भी पीछे सुनाया कि कर्मों का खेल, जो आपका किया धरा है, जैसा करते हो वैसे मिलता है, तो इसलिए ये मेरा कर्म है। बोले मैं समझा नहीं। बोले पिछले जन्म में ये गदही थी, मैं कौवा था, दोनों जो है इसके जख्म हो गया पीठ पे, और मैं टोट मार दूं और इसको जो है भगे
और जब ही मिले वो वहाँ छोड़ के भाग गई कहीं और जंगल में, वहाँ गंगा के किनारे। मैं भी ढूंढता ढूंढता कम नहीं, मैं भी एक दिन पहुँच गया, देखा मिल गई, और मारा टक से तो मेरा चोंच उसी फंस गया। अब फंस गया, वो बेचारी चिल्लाती बिलबिलाती गई गंगा जी में, कूद गई। अब कूद गई, वो भी मर गई, मैं भी मर गया। संजोग ऐसा कि मैं भी मनुष्य में आ गया, वो भी मनुष्य में आ गया। मेरी उससे शादी हो गई। जब मैं ज्योतिष की पढ़ाई पढ़ा तब मुझे पता लगा ये तो मेरी वही है गदही, ये गदही है, अब बदला लेने आई है। इसलिए मैं कुछ बोलता ही नहीं, चुप ही रहता हूँ कि ये जन्म तो खराब हो गया, अगला जन्म तो बना रहे, अगला जन्म ठीक रहे। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि घर में कोई कहा सुनी हो तो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तो बच जाओगे। ये पिछला कर्म है, ये लेन देन है, लेना देना सबका है। कभी पत्नी पहले चली जाती, कभी पति पहले चला जाता। अरे गौतम बुद्ध जब साधना किए, साधना करके एक चमक मिली, चमक, पूरे संत नहीं थे, चमक मिली थी, उसी चमक से इतना ज्ञान पैदा हो गया। और जब अपने शहर में मिलने आए, सब मिलने आए, लेकिन उनकी पत्नी नहीं आई, तो चले गए अपने घर। पत्नी मिली, बोले सब मिलने आए, आप नहीं आई। बोले मैं ये इसलिए नहीं आई कि अगर आप मुझसे कहते तो क्या मैं आपको मना कर देती कि साधना मत करो। बोले ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब मैंने साधना किया तब मुझे मालूम हुआ कि एक जन्म में हम तुम शेर शेरनी थे। मैं बूढ़ा हो गया था, एक जवान शेर आया, दोनों की लड़ाई हुई, और लड़ाई होने के बाद मैं घायल हो गया और तुम उस शेर के साथ चली गई, मैं तड़पता रह गया। उसकी सजा तुम्हें बिना बताए मैं चला गया, वो मिल गई। तो पुजारी जी आप बताओ, आप कैसे आना हुआ आपका? कहने लगे मैं फलाने राजा के यहाँ, और पुजारी था, और वहाँ राजा के लड़के की शादी हुई, बहू आई, पहली रात में उसका कत्ल हो गया, और सब ने ब्लेम लगा दिया मेरा, और मेरे दोनों हाथ काट दिए गए, लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो प्रेमी भाई बहनों, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, भीष्म पितामह को बाणों की सैया पे लेटना पड़ा, और बोले 100 जन्म मुझे याद है। कृष्ण भगवान को बुलाए, बोले कन्हैया मैं 100 जन्म का याद है मुझे, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये सजा क्यों मिल रही है? तो कहने लगे देखा, बोले और चलो 101 जन्म पीछे। बोले तुम राजकुमार थे, तुम्हारा रथ जा रहा था, रथ घोड़े रुक गए, क्यों रुक गए? 2 मुँहा सांप आ गया, आपने शब्द भेदी बाण मारा, बाण ले गया, सांप को कटीली झाड़ी पे फेंक दिया, उसके पूरे शरीर में कांटे चुभ गए, कई हफ्ते लग गया मरने में। वो सजा आपको मिल रही है जो बाणों की सैया पे लेटे हो। तो पुजारी जी से कहे, तो पुजारी जी जब जोशी जी ने देखा, बोले पिछले जन्म में तुम जो है बैठे हुए थे, एक गाय उधर से गुजर के गई, एक कसाई उधर से आ रहा था, कसाई ने पूछा इधर गाय गई, तुमने मुंह से कुछ नहीं बोला, दोनों हाथ से ऐसे कर दिया, अब दोनों हाथ से चला गया, गाय को काट दिया, और गाय को काट करके बाद में वो भी मर गया, गाय भी मर गई, तुम भी मर गए। अब जो है तुम बन गए पुजारी, वहाँ के पैदा हुए तो पुजारी बन गए, और उसका जो कसाई था वो राजकुमार बन गया, और शादी जो हुई वो गाय जो है उसकी बहू बन गई। अब उसने काटा था तो बहू ने काट दिया, और बहू ग्रुप में आकर के तो ये लेना देना, ये लेना देना, आप काटोगे काटे जाओगे, मारोगे मारे जाओगे, जो भी कर्म किसी के साथ करोगे आपको भोगना पड़ेगा। सदन कसाई के नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। सदन कसाई बकरा काटते थे, बकरा बेचते थे। एक दिन शाम हो गई, बकरा काट के बेच चुके थे, उधर से सरकारी कर्मचारी लोग आए, बोले भाई मुझे तो बकरे की मांस चाहिए। हमारे अफसर आए, बोले भाई बकरा ख़त्म हो गया है, अब तो कल ही कटेगा। बोले नहीं भाई, हमारा अफसर आया हुआ है, उसको मांस बनाना है बकरे का। तो उनके मन में आज दबाव पड़ा जब, तो कहने लगे चलो आज एक जंघा काट लेते हैं, बाकी कल बेच देंगे। तो बकरा हंसा बड़े जोर से हंसा। तो सदन ने कहा कि भाई तू क्यों हंस रहा है? बोला भाई देख, मेरा तेरा ये काटने मारने का काम तो बहुत दिनों चल रहा है, तूने मुझे काटा, मैंने तुझे काटा, लेकिन ये नया नियम जो बना रहा है, मेरा जंघा काट लेगा, मैं रात भर तड़पता रहूँगा और तू कल काटेगा, ये नया नियम बना रहा है, इसलिए हंस रहा हूँ मैं कि तुझे भी ये भोगना पड़ेगा। वही सदन कसाई रख दिए हथियार, और उसके बाद से वो बकरा काटना बंद कर दिए। संतों में नाम आता है सदन कसाई का। अरे प्रेमी भाई बहनों, काटने वाला, बेचने वाला, लाने वाला, बनाने वाला, खाने वाला, सबके ऊपर पाप लगता है।
ये समझ लो सब उसके पाप के भागीदार हैं। उन सबको इसकी सजा भोगनी पड़ेगी। जो मांस को काटता है, जो बनाता है, जो बेचता है, जो खाता है, सबके। इसलिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि कोई भी मांसाहार मत करो, सभी लोग शाकाहारी हो जाएंगे। क्योंकि ये दोबारा मनुष्य शरीर मिलने वाली नहीं है। करोड़ों बरस लगते हैं ये मनुष्य शरीर मिलने में। जब दया कृपा हो जाती है तब जा करके महात्माओं की तो ये मनुष्य शरीर मिलती है। इसलिए हम आप बड़े भाग्यशाली हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। देवता लोग तरसते हैं इसके लिए। क्यों? कि मनुष्य शरीर में ही उस मालिक को पाने का रास्ता जाता है। आपके इस शरीर के अंदर जीवात्मा बैठी हुई है, इसी के अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं और इसी के दोनों आंखों के पीछे से परमात्मा को पाने का रास्ता जाता है और कोई रास्ता नहीं। आप गंगा में अभी देखो मार लगे हुए हैं, काशी में डुबकियां लग रही हैं। अब आप ही पाप धुल जाएगा, आज ही सारे खत्म हो जाएंगे, आज ही हो जाएगा, ये पूरी कमा लो, 144 साल बाद आएगा, उतने दिन कौन जिंदा रहेगा आज? अरे इतने मेढक, इतने मछली, इतने सब रहते हैं, वो तो बेचारे पार नहीं हो रहे हैं और आप वहाँ नहाने से पार हो जाओगे। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, क्योंकि बुरे कर्म ऐसी जगह रखे जाते हैं न जलाया जा सकता है, न धोया जा सकता है, न काटा जा सकता है। इसलिए आपसे विनती और प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिए। क्योंकि देखो शराबी का कहानी मैं सुनाता हूँ। वैसे तो मेरे ऑफिस की कहानी है, लेकिन हम उसको दूसरे तरीके से सुनाएं। नाम लेने से बेचारे को क्यों मैं बुराई करूँ किसी, लेकिन आपको बताना जरूरी है। उसको हम तरीके से बता देते हैं कि शराब तो पी लिया। अब पी करके जब शराब पी लेता है आदमी तो उस टाइम बुद्धि विवेक खत्म हो जाता है। तब वो ब्राह्मण की बात करने लगता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा। एक बार अकबर बादशाह और बीरबल जा रहे थे घोड़े बैठ करके, एक शराबी आ रहा था, बोला ए गधा क्या कीमत है? फिर बादशाह ने कहा बंद करो इसको, बंद कर दिया उठा करके। दूसरे दिन दरबार में बोला, हाँ बता गधे क्या कीमत लगा रहा? बोले सरकार वो तो व्यापारी रात ही चला गया, तो रात को चला गया। तो शराब पी के ऐसी बुद्धि हो जाती है। तो शराब पी करके अब वो जा रहा कि अभी घर पहुंचूंगा, बढ़िया खाना, बढ़िया छप्पन, क्या भोग मिलेगा। तब तक नाली में गिर पड़ा। ये नाली जो है पड़ी हुई थी, नाली में खुली हुई, अब उसमें पैर चला गया, गिर गया। तो चाहे कोई है जो ही जाए वह शराबी है। लेकिन एक कुत्ता आया बेचारा समझदार। वो कुत्ता देखा, बोला तो कोई लेटा हुआ है बेचारा। 2 चक्कर घूमा। अब 2 चक्कर घूम के सूंघा, सूंघ करके और उठा करके मुंह उसको बढ़िया लगा, टांग उठा सर से मार दिया। क्या मार दिया तो सब समझते ही। अब मार दिया और सोचा भगवान अमृत बरसा रहे हैं और लगा जीभ निकाल के चाटने। थोड़ा होश आ गया। अब उधर घर में बेचारी पत्नी रोटी चटनी बनाया, बना करके और बच्चों को खिला दिया। बोले पति देव जी आएंगे खा लेंगे तुम। जब पहले ऐसे होता था कि पति देव जी आएंगे खा लेंगे, बचता था तो खाती थी, नहीं गरीबी इतनी थी कई बार औरतें भूखी सो जाती थी, वो भी समय था। लेकिन आज हर घर घर मोबाइल, घर घर टीवी। एक आदमी की टीवी हो जाती थी तो कहते थे इनका बर्तन अलग कर दो। आज घर घर टीवी लग गई और मोबाइल है। सुन रहे हो फलान पप्पू पापा, अगर आज साथ मोबाइल ना आए तो भोजन मिले ना, पक्की बात समझ लो। मोबाइल जरूर है। अब मोबाइल फोन आ गया फैक्ट्री से, ए पप्पू की मम्मी अरे ओवर टाइम लग गई है तो तुम खा लेना, मैं आकर के खा लूँगा। अब वो लग गई, खा पी करके अपना पलंग पे बैठ गया, टीवी चल रही और हरियाणे वाली अम्मा और सास बहू को चल रहा था कहानी और वही चल रही। तब तक पप्पू पापा पहुँचे, हाथ मुँह पोछे, अरे पप्पू की मम्मी जल्दी करो जरा भूख बहुत लगी हुई है। कहा है पप्पू पापा वही रसोईया में रखा हुआ निकाल ला, अगर एक चीज निकलेगी तो मजा किरकिरा हो जाए। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। पति देव जी आएंगे भोजन कर लेंगे तो करेंगे, इंतजार कर रही बेचारी। जब वो कुत्ते का वो अमृत मिला और होश आ गया, पहुँचे घर में, लाओ भोजन। अब भोजन लाई, चटनी और रोटी थाली में करके और रखी। तो कहे ये क्या? बोले रोटी। मारा लात, रोटी तो गई उधर, थाली गई उधर। और ये हिंदुस्तान की देवी कही जाने वाली माताएं बहनें, और वहीं रात को 12 बजे और बेलना से पूजा शुरू कर दिया। मंगलम भगवान उत्तरी मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम है।
शुरू कर दिया। बच्चे जग गए, बेचारे कोने में दुपक गए, कहीं हमारे में, हम तो बताते बताते सोते हमारे में लग जाए, लेकिन चलो कोई नहीं, बचा हुआ हूँ। बच्चे वहाँ बेचारे पड़ोसी कहने लगे शराबी शराबी है, शराबी, सब जग गए शराबी। अरे भाई बहनों, पैसा आपका खर्च होता है, शरीर आपकी बर्बाद होती है, समाज में आपकी बदनामी होती है, परिवार आपका खराब होता है। इसलिए हाथ जोड़ करके विनती और प्रार्थना है कि कोई भी नशा मत करिए, कोई मांस का आहार मत करिए। देखो मांस, आप मंदिर बनाते हो, बहुत मंदिर हमारे हिंदुस्तान में है, हमारे दिल्ली में बहुत है, इस कॉलोनी में बड़े मंदिर हैं। मंदिर में बढ़िया सी मूर्ति राम की, कृष्ण की, देवी की, देवता, खूब बढ़िया नाक नकस इतना बढ़िया, अच्छी सी सुंदर सी, कपड़ा पहना, पंडित जी आए, प्राण प्रतिष्ठा करा दिए। अब रोज आरती सुबह शाम करते हो। अच्छा अब आप बताओ, कोई मांस का टुकड़ा गिर जाए मंदिर में, पूजा करोगे? नहीं। जोर से बोलो, करोगे? नहीं। क्यों भैया नहीं करोगे? क्या हो गया? गंदा। काहे गंदा हो गया है? लेकिन हम मानते गंदा हो गया, मंदिर आपका गंदा हो गया। अब क्या करोगे? अब सफाई कराओगे, फिर पंडित जी को बुलाए, फिर पंडित जी लोटा में 2 बूंद गंगा जल डाल लिए, डाल करके मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गया, मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाए तनोहरि सर्व मंगले मांगले सबसे। अब आप हाथ जोड़े, आंख बंद किए, भगवान के ध्यान में लगे हुए, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और शुद्ध कर रहे हैं। अब मंदिर शुद्ध हो गया और आपने फिर पूजा शुरू कर दी, आरती शुरू कर दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके बनाए हुए मंदिर में एक मांस का टुकड़ा गिर गया, वो गंदा हो गया, और ये भगवान का बनाया मंदिर आप रोज गंदा कर रहे हो, रोज मुर्गा डाल रहे हो, रोज भैंसा गधा डाल रहे हो, रोज मुर्गी मुर्गा डाल रहे हो, और कह रहे हो मैं भगवान का भगत हूँ, मैं राम का भगत हूँ, मैं देवी का भगत हूँ। तुम किसी का भगत नहीं हो, तुम अपने मन के भगत हो, तुम्हारा जो मन करता हो करते हो। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आए कि इस मनुष्य रूपी मंदिर को, जिस्मानी मस्जिद को गंदा मत करो। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस सबके लिए बाबा जी ने अपील और प्रार्थना किया कि सभी लोग शाकाहारी हो जाइए, इसको गंदा मत करिए। इसमें भगवान बैठा हुआ है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये आपका जो जीव है ये ईश्वर का अंश है। आप समझते नहीं इस बात को। आप कथा सुनने तो चले जाते हो, डांस करके चले आते हो, शादी ब्याह, बेटवा की शादी है, नहीं नाचोगी तो लोग कहेंगे अरे बेटवा की शादी नाचे ही नहीं। अरे नाचने से कुछ होता है क्या? इसलिए प्रार्थना करने आए कि देखो समय नहीं है, आगे समय बड़ा खराब आ रहा है। बड़े ध्यान से बात को समझ लो, क्योंकि कबीर साहब ने लिखा है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में सावत बचे न कोई। हमें समझ नहीं आता था। जब गुरु महाराज मिले तब मालूम हुआ। गुरु महाराज ने कहा कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा जो 1000 बरस तक रहेगा। लेकिन कलयुग जाने और सतयुग आने में जो टक्कर होगी ये 2 पाटा है। तो कमाल कबीर साहब के बेटे ने कहा कि कील सहारे जो रहे बाल न बाका, जो कील के सहारे रहेगा जात के वो लुढ़कता रहेगा लेकिन पिसेगा नहीं। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जो कील के सहारे सतगुरु की शरण में रहेगा उसका बचाव हो जाएगा। नहीं जाना तो सबको है, आए हैं तो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बधा जंजीर, अपने कर्मों की जंजीर, झूठ की, बेईमानी की, छल की, कपट की। आप सोते कोई देख नहीं रहा है? आप दिन में रात में, सुबह में शाम में, खेत में खलिहान में, दफ्तर में, दुकान में, दिन रात सोते देख नहीं रहा। यहाँ कैमरा लगा है, कैमरा जैसे ये चल रहा है ऐसे यहाँ कैमरा लगा है। जो करते हो सब नोट हो रहा है, सब इसी में आ रहा है। और जैसे यहाँ से निकाल के करोगे, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, काम क्रोध मत लोभ, ये सब यही छूट जाएगा। जीवात्मा जमराज की अदालत में खड़ी कर दी जाएगी और आपके अच्छे बुरों का फैसला कर दिया जाएगा। अच्छा का अच्छा और बुरा का बुरा, ये समझ लीजिए, ये मौका है। इसके बाद गुरु नानक देव जी ने कहा कि राज करेगा खालसा, आकी बचे न कोई। अच्छे लोग, चरित्रवान लोग राज करेंगे, दुराचारियों का विनाश हो जाएगा। सूरदास जी ने लिखा सूर सागर में, रे मन धीरज क्यों न धरे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमाही, प्रजा बहुत मरे, और काल ब्याल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान धरे। सहस्त्र वर्ष लग सतयुग व्यापे, सुख की बेल फरे, सूरदास ये हर की लीला टारे नाही। रे मन धीरज क्यों न। मोहम्मद साहब ने
पहले कोई मुसलमान नहीं था। मुसलमान 2000 बरस पहले कोई मुसलमान नहीं था। 1600 बरस पहले कोई ईसाई नहीं था। लेकिन जब इस्लाम कायम हुआ, मोहम्मद साहब कहने लगे, जब तकलीफ में हुए लोगों ने कहा तो इस्लाम कायम हो गया, क्या हो गया? तो उन्होंने हदीस में, कोई मुसलमान भाई पढ़ा लिखा हो तो जा करके पूछ लेना, हदीस में लिखा हुआ है कि ज़्यादातर, बोले आगे क़यामत आने वाली है, बोले क़यामत आएगी तो पहचान क्या होगा? बोले ज़्यादातर सड़कें काली हो जाएंगी। आज देखो सड़कें काली है कि नहीं है? काली है कि नहीं है? जोर से बोलो। हैं, बोल दिया करो। हम भी बोल रहे हैं तो आप थोड़े से बोल दो। सड़कें काली हो जाएंगी, बुलंद इमारतें बनेगी। पहले बताते थे हमारे भैया, या कलकत्ता में जाते थे, हम पढ़ते थे छोटे छोटे, कहते थे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतनी बड़ी बड़ी कि नेहरू टोपी होती थी। बोले देखते देखते टोपी गिर जाती है, इतनी ऊंची ऊंची बुलंद इमारतें बनेगी। अब तो दिल्ली में बड़ी बड़ी ऊंची है। नंगे डांस होंगे, भोंडे गाने होंगे, औरतें केस खोल के चलेंगी। ध्यान खोल के सुनो, आज पार्लर में जा करके थोड़ा कटिंग करा के, जुल्फे फहरा के न चले तो कहे स्मार्टें नहीं लग रही हूँ। शादी ब्याह में जरा शर्म नहीं आती है। कहते हैं समाज खराब हो गया है, खुद अपने को नहीं देखते हैं। हमारी बच्चियाँ ऐसे चिथड़े पहना करके कपड़े सरोजिनी नगर और जनपद से खरीदवा करके आप पहनाते हो और कहते हो समाज खराब हो गया है। संस्कार घर से पड़ता है, संस्कार घर में दिए। अच्छे कपड़े पहनाओ, क्या बुराई? अरे पहले गरीबी थी, लोग नहीं कपड़े थे तो नहीं पहनते। आज रईसी लोग कपड़े नहीं पहनते हैं तो रईस कहलाते हैं। इसलिए ये सब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि बुलंद इमारतें होगी, नंगे डांस होंगे, औरतें केस खोल के चलेगी, ऊंची एड़ी की चप्पलें, हदीस में सब लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। तब समझ लेना कयामत आने वाली है। माँ बहन भाई का सबका परहेज खत्म हो जाएगा। आज घर में टीवी चल रही है, ससुर बैठा है, बहू बैठी है, पत्नी बैठी है, बेटी बैठा है, बेटा बैठा है, सब वहीं देख रहे हैं, अलग अलग चित्र आ रहा है। और मोबाइल जब से आ गया तब तो इतना खतरनाक हो गया है कि इतना गंदा, क्या वर्णन करें? सब देख ही रहे हो, क्या वर्णन करेंगे? इसलिए हाथ जोड़ने आए, विनती करने आए कि बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि आगे इतनी बड़ी कयामत आने वाली है कि 20 करोड़ लोग साफ हो जाएंगे। 20 करोड़। अभी कोरोना आया, कोरोना में घबरा गए। ये तो कोरोना कुछ नहीं है। अभी प्रयागराज में हो गया, अभी दिल्ली में हो गया, रेलवे स्टेशन पे ऐसे तमाम। ये है टेलर चल रहा है। लेकिन जब 20 करोड़ जाएंगे तब क्या होगा? लाशों पे लाशों का होगा नजारा। और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, लाशें उठाने वाले मिलेंगे न यार, जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। यही बाबा जी हैं जिन्होंने कहा कि दिल्ली से राजधानी चली जाएगी। क्या समझ रहे, जाएगी नहीं? ये वही बाबा जी है जिन्होंने कहा था 70 में इमरजेंसी लगेगी, वर्तमान सरकार खत्म हो जाएगी। ये यही बाबा जी है। अभी इनका 23 मार्च को मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। आपके सोनिया विहार में और नागलोई में 2 कार्यक्रम दिल्ली में भी है, वैसे पूरे भारत में मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय पर्व होगा ऐसा 23 मार्च, क्योंकि यही बाबा जी हैं। जब इमरजेंसी में नसबंदी और गर्भपात होने लगा और बाबा जी ने उसका विरोध किया तो उठा करके बाबा जी को जेल में डाल दिया। 21 महीने बाबा जी को जेल में रखा। बाबा जी से कहा दस्तावेज पे दस्तखत कर दो। बाबा जी ने कहा मैं नहीं करूँगा, पढ़ के सुनाओ। जब पढ़ के सुनाए बोले मैं क्यों करूँ, ये जनता की बात है, मैं क्यों करूँगा। तो बोले तुम्हें इसी में सड़ा दिया जाएगा जेल में। बाबा जी सोटी थे, पटका जोर से, बोले सड़ा दिया जाएगा। अरे मार्च के बाद मुझे कोई जेल में नहीं रख सकता। अगर मार्च के बाद मैं जेल में रहा तो बाहर वाले अंदर और अंदर वाले बाहर हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, सरकार बदल गई। बाबा जी ने कहा था बदल जाएगी, सरकार बदल गई। 22 मार्च को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हुए जनता पार्टी के, और 23 मार्च को गुरु महाराज को जेल से रिहा किया गया। तब से 23 मार्च मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बाबा जी ने कोई घात छिला। इन्होंने अपने गुरु को पाने के लिए अपनी जवानी खपा दिया। ढूंढ करके मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर, गुरुद्वारों में, तीर्थों में, कहाँ नहीं गए कि कोई भगवान से मिलाने वाला मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए। लेकिन जब मिल गए और रास्ता दे दिया और ये लग गए और साधना करके अपनी जीवात्मा को जब पहुंचा दिया तो इनके गुरु ने आदेश दिया कि मेरी दौलत बांट दो। इन्होंने 60 बरस तक अपनी दौलत को बांटा और आज
पूज्य पंकज जी महाराज एकमात्र इनके उत्तराधिकारी जो मथुरा आश्रम पे संस्थाध्यक्ष हैं, इनके मिशन को आगे बढ़ाते हुए काफिला पे काफिला काफिला के काफिला निकालते जा रहे हैं। अभी 108 दिन का बीता नहीं कि अभी 86 दिन का हरदोई उत्तर प्रदेश और सीतापुर, इस समय सीतापुर में चल रहे हैं और वहाँ से आएंगे और 13 मार्च से 15 मार्च तक 3 दिन का होली का कार्यक्रम। आप सबको निमंत्रण भी देने आया हूँ कि सभी लोग आइए, रहने की खाने की व्यवस्था सब है, ये नहीं कि सेठ जी ने दे दिया है, हम सब देते हैं। जहाँ 10 रुपया खर्च करोगे वहाँ प्यार होगा, वहाँ मोहब्बत होगी। जहाँ फ्री का होगा वहाँ कोई मोहब्बत नहीं होगी, फ्री का तो फ्री का, तो वहाँ खर्च करना होता है। जाओगे तो कुछ खर्च करना कहीं, लेकिन नहीं करोगे तो भी खाना मिलेगा, रहने की व्यवस्था हो जाएगी। और वहाँ मंदिर, ये देखो जो मंदिर बना है, बाबा जी ने अपने गुरु महाराज के लिए चिन्ह बनाया है और बाबा जी ने कहा यहाँ बरकत बट रही है। 25 दिसंबर 2001 से इस मंदिर में बरकत, ये वरदानी मंदिर है और इसमें चले जाइए। बाबा जी ने कहा था कि बच्चा आते जाते रहना, मंदिर में दया दुआ मिलती रहेगी। अब जो मंदिरें छोड़ दिए उनका क्या होगा, अब वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन आप आइए मंदिर में, अपने संकल्प करिए, अपनी बुराई छोड़ने का त्याग करिए और एक मनोकामना आपकी पूरी होगी। जैसी भी मनोकामना लेके आओ वो पूरा हो, ऐसा वरदानी मंदिर है। तो 3 दिन और फिर 16 मार्च को महाराज जी रहेंगे मथुरा और 17 मार्च को फिर निकल जाएंगे बाराबंकी लखनऊ से आगे है, वहाँ भी कार्यक्रम चलेंगे। और दिल्ली वाले हमारे हैं कर्जीदार, इतना कर्जा है इनके ऊपर, पता नहीं किसका किसका खा लिए हैं, इतना खा लिए। मद्रास वाले खाए हैं, कलकत्ता वाले खाए हैं, कश्मीर वाले खाए, पंजाब वाले खाए, हरियाणा वाले खाए, किसका किसका खा गए हो कि बाबा जी ने कहा उतरेगा कैसे, कैसे जानोगे कि ये गोरख धंधा लगा दिया कि काफिले में भंडारा करो, रोटी खिलाओ। तो रोटी खिलाने का भंडारा वो आपकी गाड़ी दिल्ली की एक ट्रक चल रही है, अब हमारे प्रेमी उसमें खर्चा दे रहे हैं और जैसा दे रहे हैं वो खर्चा, वो रोटी खिलाने का, तो आपका धीरे धीरे कर्म कर्जा निपटाया जा रहा है। तो 8 अप्रैल को एक फिर गोद मिल गया, 1 अप्रैल को 50 लोगों का टिकट हो गया। प्रचार है, प्रसार है, पर्चा है, पोस्टर है, ये सब बटेगा वहाँ। इसके बाद 30 तारीख को भी जा रहे हैं, हम भी 31 को चले जाएंगे, तो करीब 60 लोग पहुंच जाएंगे और वहाँ पूरा प्रचार प्रसार होगा। और अभी आपके हरदोई में जब दिल्ली के लोग गए और वहाँ प्रचार प्रसार हुआ तो वो गांव में लोग आए नहीं। जब पहला सत्संग हुआ, हमारे अध्यक्ष जी दिल्ली प्रदेश के, जिनको गुरु महाराज ने बनाया था, विजय पाल सिंह जी, उनका सत्संग मैं भी बैठा साथ में। इसके बाद जिम्मेदार आदमी जब कुछ कहा, रो दिया लोगों के आगे अपने, तब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने माइक लिया, मैंने कहा, और एक बात आप लोग भी कान खोल के सुन लो। आप ये सोचते हो कि काम नहीं होगा, काम रुकेगा भी नहीं। आज किसी सेठ को कह दिया जाए 10-5 लाख रुपए खर्च कर देगा, लेकिन हमारा आपका क्या होगा, हमारा आपका कर्म कर्जा कैसे उतरेगा। अगर सेठ दे दिया तो हमारा आपका क्या होगा। इसलिए अपने लगाने हैं, अपने करने हैं, अपना कर्म कर्जा साफ करना है। तो वहाँ पे इतनी भीड़, इतना पूरा गांव इकट्ठा हो गया, इतनी सेवा में लग गया, बड़ी दया मालिक की। इतनी भीड़ जैसे मेला लग गया, वहाँ इतनी दुकानें लग गई, लोग कहने लगे ऐसा आज तक यहाँ नहीं हुआ। महाराज जी सबसे मिले, सबसे मिलते हैं। मिलने के बाद महाराज जी हाथ धो रहे और कहने लगे तुमने तो पिहानी में जलवा कर दिया। मैं कहा महाराज जी ये तो आपकी दया कृपा है, ये तो महाराज जी, हम लोग तो पात्र हैं, हम लोग तो सिर्फ उनके संदेश को देते हैं। तो दिया। इसी तरह से बाराबंकी में कहने नहीं, दिल्ली वाले चले गए बाराबंकी, तो बाराबंकी मिल गया है, तो बड़ा आनंद, बहुत आनंद आता है। तो आप सब लोग वहाँ के लिए भी आमंत्रित है और नए भाई बहन जो हैं उनके लिए मथुरा के लिए निमंत्रण है, आप आइए। अब यहाँ अपने पवन कुमार जी हैं, अमृतलाल जी पीछे रहते हैं, बड़े समर्पित, इनका पूरा कुनबा लक्ष्मीबाई नगर में भी ये लोग रहते हैं। तो तमाम इतनी दया और कृपा, इतनी सेवा इन लोगों के अंदर है कि उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। ये समझ लिए ऐसी सेवादारी। अगर जीवन मरण से मुक्ति और मोक्ष चाहते हो, नहीं तो कीड़े में, मकोड़ों में, पशु में, पक्षी में, तमाम तरह जीवों में 84 लाख जोड़ियों में मरते जन्मते करोड़ों बार। अरे कई बार तो दिन में 2-2 बार मरना पड़ता है। कई मच्छर मर गए, फिर पैदा हुए, फिर मर गए, इस तरह से। लेकिन मनुष्य शरीर आपको मिला हुआ है, तो मनुष्य शरीर में भजन करने का रास्ता ले लो, नामदान ले लो। नामदान क्या, अरे कहा गोस्वामी जी,
कलयुग में नाम दान ही सबसे ऊपर है, कोई यज्ञ नहीं। कोई संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। ये समझिए करोड़ों यज्ञ का फल मिलेगा। इसलिए आप सभी से विनती और प्रार्थना है कि आप लोग मथुरा आइए। 13 को 12 को नहीं आ सकते, 13 को आ जाओ, लेकिन सत्संगी भाई लोग 2 दिन पहले आ जाओ, क्योंकि सेवाएं होगी। और 2 तारीख को आपके इस क्षेत्र से सेवादार जाएंगे, श्रीवास्तव जी बता देंगे, और मौर्य जी वगैरह कुछ जाएंगे वहाँ सेवा के लिए। और 2 तारीख को जनकपुरी में सत्संग और गोष्ठी, सत्संग भी है और गोष्ठी भी है। तो सभी दिल्ली प्रदेश के प्रेमी वहाँ गोष्ठी में पहुँचेंगे, भाग लेंगे सत्संग में 2 तारीख को। 9 तारीख को शायद अध्यक्ष जी भी आ जाएंगे। इसके बाद 12 को मैं भी मथुरा चला जाऊंगा और वहाँ कार्यक्रम होगा। इसके बाद वहाँ से लौट करके आऊँगा तो 23 को अपना मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद 4 मई को अपने बुराड़ी में मौर्य जी के यहाँ कार्यक्रम अभी से ही रख दिया गया है। 4 तारीख को पूरे दिल्ली को निमंत्रण है, उसके लिए लोग सब आएंगे और वहाँ पहुँचेंगे। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए आप। और सेवा, देखो सेवा में पीछे मत रहना। बाबा जी ने कहा था बच्चा नमक रोटी खाना, लेकिन मंदिर की सेवा मत बंद करना। अगर दया दुआ चाहते हो तो देखो मन को लगा दो, मन को भगाते रहोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं हो। आप यहाँ कहते हो अरे मैं चला जाऊँगा तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा अगर वहाँ चले गए तो। और वहाँ नहीं जाओगे और यहाँ रह करके नुकसान को रोक भी नहीं सकते। ये इसलिए एक बार सभी लोग मालिक का नाम लीजिए। जय गुरुदेव। देखो हाँ भोग लो। देखिए ये फोटो लगी है, श्रीमती सुंदरा देवी हैं। ये सब बड़े भक्ति वाले थे। इनके पति राम खिलावन जी 2007 में चले गए थे। अब देखो कोई यही है ना, कोई किसी के साथ वाली बात करते अरे तुम्हारे बगैर तो मैं जिंदा ही नहीं रह सकता। अरे जब मर जाए तब पता लगता जिंदा रहोगे नहीं रहोगे। पहले तो चलो बिता भी लेती थी, आज तो भैया शादी करनी, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। अरे शायद कैसे ही, अरे इतना बड़ा जीवन पड़ा है कैसे निभेगा, तो आज कर लेते हैं, कौन किसका साथ देता है। चलो उनका समय आया तो वो चले गए। अब इनका भी बहाना बन गया। और उनके एक ही लड़के पवन कुमार, तो अचानक इनको दर्द हुआ, ले गए अस्पताल में भर्ती हुई, अपना इलाज चला। लेकिन जब समय पूरा हो जाता है तो इलाज थोड़ा काम करता है, सब इलाज ख़त्म। बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर सब बैठे रहें, सब वो अपना निकाल के ले जाता है। तो समय पूरा हो गया उनका। 12 तारीख को शरीर पूरा हो गया। उन्हीं के उपलक्ष्य में ये सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है और भंडारा रखा गया है। आप सभी लोग आए हैं तो एक बार मालिक से प्रार्थना करेंगे कि सब लोग जो है मालिक से प्रार्थना करें कि उनकी जीवात्मा को मालिक अपने चरणों में जगह देंगे। 2 मिनट के लिए आंख बंद करके सब लोग प्रार्थना करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए हमारे यहाँ देखो हम लोग चंदा चुटकी वाले आदमी नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपसे हम पैसा भी मांगने नहीं आए हैं। मैं भी रिटायरमेंट हूँ, मुझे पेंशन मिलती है। एक गुरु के आदेश पे उनके संदेश को लेकर के हम आप लोगों के बीच में या जगह जगह प्रचार प्रसार में जाते हैं। मैं पैरालाइज पेशेंट हूँ, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। पैरालाइज पेशेंट में 1 साल मुझे लग गया। गुरु महाराज की दया हुई, मैं आपके साथ दौड़ सकता हूँ। हार्ट के लिए कहा कि 3 छल्ला पड़ेगा, फेस मेकर पड़ेगा। मैंने कहा डलवाना मुझे कुछ नहीं है। मैंने कुछ नहीं डलवाया, मुझे आईसीयू में डाल दिया गया। आईसीयू में खूब प्रेशर दिया। फिर खाने की बात आ गई, तो खाने के लिए जब कहा, अब बाज़ार में या होटल में या तमाम चीज़ें हम लोग नहीं खाते हैं, हम परहेज करते हैं, क्योंकि बाज़ार में पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनती, कैसी बनती है। तो मैंने कहा मैं अपने घर का खाऊँगा। बोले घर का अलाउ नहीं है। मैं कहा अस्पताल का मैं खाऊँगा नहीं।
11 बजे रात को मेरी छुट्टी हुई और छुट्टी होने के बाद फिर बत्रा हॉस्पिटल में मेरे जानकार थे, वहाँ डॉक्टर को दिखाया, वहाँ से इलाज चलता रहा। आयुर्वेद का भी मैं लेता रहा और गुरु महाराज की ऐसी दया कृपा कि आप सभी भाई बहनों की जो दुआएं हैं वो हमारे साथ लगी हुई हैं कि आज मैं बिल्कुल फिट हूँ, आपके सामने बोल ही रहा हूँ। हार्ट पेशेंट बोलता नहीं है, हार्ट पेशेंट का हार्ट हो जाता है, इसलिए जो है, लेकिन मैं हार्ट पेशेंट तो सिर्फ नहीं हूँ। 72 साल का मैं 20 तारीख को पूरा हो गया। 72 साल, ये मत समझे मैं भी लौंडा हूँ आपकी तरह बुजुर्ग हूँ मैं, और बुजुर्गी में भी सब काम चल रहा है। तो बुजुर्ग मन से मैं जवान हूँ, शरीर से भले बुढ़ा हूँ, ऐसा नहीं। तो मन से आपको जवान रहना है। आप कभी अपने को मरीज मत समझो, कभी अपने को बुढ़ा मत समझो, तो आप बूढ़े होंगे ही नहीं और मरीज बनोगे नहीं। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मैं फिट रहूँ। मैं नौकरी करता था तब भी अपने आप को फिट रखता था, आज भी मैं अपने आप को फिट रखता हूँ। आप लोगों से विनती है कि अपने आप को खान पान को ठीक रखिए, बहुत पकवान सकवान खाने के चक्कर मत रहो। बड़ा पकवान खा खा करके बेकार हो जाता है। अरे करोड़पति लोग बेचारे डायबिटीज हो जाती, शुगर, तो खाने के लिए तरसते हैं। हमारा गरीब मजदूर बेचारा 8,000 10,000 पाता है, इतवार को बढ़िया कहता है बढ़िया खाना खाना, पूड़ी हलवा नहीं खीर और बढ़िया ये पकवान खाता है। ये किस्मत है। करोड़पति नहीं खा सकता, लेकिन 8,000 पाने वाला खाता है बढ़िया खाना, वो उसका किस्मत है। तो हमारे आश्रम पे गौएँ हैं, गाय और बैल। गौशाला में नंदीशाला और बैल, ओ गौशाला। ये बाबा जी ने बताया कि यही गाय और बैल अंतिम जोनी है। इसके बाद गाय बच्ची के रूप में और बैल बच्चे के रूप में पैदा होते हैं। आज असमय काट दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। तो 90% मुकदमा शादी के बाद दहेज का चल रहा है। क्यों? वही कटे हुए हैं दोनों। अब कटे हुए हैं तो रोज लड़ाई, रोज झगड़ा, प्यार मोहब्बत रही कहा। तो आप अपने बच्चों को भी सत्संग में लाया करिए, उनको सत्संग की बातें सुनवाइए, प्रार्थना करवाइए, बच्चे को पकड़ा दो, प्रार्थना करें, सुमिरन ध्यान भजन नित्य करना, नागा मत करना। अगर नागा कर दोगे तो सब छूट गया। 100 काम छोड़ करके नहाना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके खाना खाना चाहिए, 1 लाख काम छोड़ करके भजन करना चाहिए, 1 लाख काम छोड़ करके। तो एक प्रार्थना होगी, आपके बीच में एक झोली जाएगी। गौओं के लिए कुछ देना है तो डाल देना, नहीं तो प्रणाम कर देना। कोई उसमें जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। तो अच्छे काम में चला जाएगा, तो आप अच्छे काम में लगाओगे तो अच्छा मिलेगा। अब ऐसे भिखारी को दे दिया और गया शराब पी लिया और मांस खा लिया, तो आप तो पूरी कमाए, लेकिन वो पाप में लगा दिया तो उसके हिस्सेदार आप बन गए। इसलिए एक बार सब लोग मालिक का नाम लीजिए, बोलो जय गुरुदेव। गलत बात। पवन कुमार कहें बताओ हमारी माता जी चली गई और इतना लोग आए हैं, घर तक आवाज़ जा नहीं रही, माता जी तक कहाँ पहुँचेगी? अरे थोड़ा जोर लगा दीजिए, ये तो मालिक का नाम है। अरे आज नहीं लोगे कल तो लेना ही पड़ेगा, तब भागोगे कहाँ? जय गुरुदेव वाले बाबा जी ने कहा रात को एक कमरे में सो रहे पति पत्नी, सवेरे पता ही नहीं लगेगा कहाँ गए पत्नी कहाँ गए पति। इसलिए मालिक का नाम है, सब लोग बोलिएगा जय गुरुदेव। अठन्नी लग गई। हमारे महात्मा जी बैठे, पंडित जी हमारे कथा करते हैं, सत्यनारायण की कथा एक दिन साढ़े और ये कहानी सुनाते हैं और बाद में शंख बजाते हैं। 1 बज गई, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, तब तक पड़ोसी अरे हर 4 शंख बज गई, जल्दी चलो प्रसाद लेना है। जब पहुँचे वहाँ तब तक पंडित जी का 5 शंख लगे। अब बोले हवन होगी, अब हवन हुई, बोले खिड़की दरवाजे खोल दो, धुआं चला जाए। क्यों? बोले शुद्ध हो जाए। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम मालिक का है, ये जहाँ तक आवाज़ जाएगी वहाँ तक ब्रह्मांड शुद्ध हो जाएगा। इसलिए ऐसे जोर की आवाज़ लगानी है कि पूरा मदनपुर खादर जो है शुद्ध हो जाए। बोलो जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खरा, क्या खाने से होगी भलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। एक प्रार्थना होगी, प्रार्थना दोहराएंगे, झोली आपके पास जाएगी, कुछ डालेंगे तो गौओं के लिए चला जाएगा, बाकी गौएं तो खा ही रही, ऐसा बात थोड़ा ही है। एक बार कहा एक महात्मा ने कि कल तालाब खुदा है, सब लोग लाना दूध डालना, उद्घाटन होगा। तो
सब एक सोचने लगा, अरे सब दूध डालेंगे, मैं पानी ही डाल दूंगा। अब वो पानी डालने वाला जो है फैल गया सबके दिमाग में, अंदर अंदर सूक्ष्म तरंग। अब सारे गए उसमें पानी ही डाल दिए। तो ऐसा नहीं, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। एक हमारे अच्छी सोच, अच्छा विचार लोगों में फैलता है, एक बुरी सोच तो बुरा विचार जो है ये फैलता है लोगों के बीच में। इसलिए सब लोग इसका ध्यान रखेंगे। बढ़िया बोलिए, बढ़िया भाषा बोलिए, प्रेम से रहिए, घर गृहस्थी को अच्छे से चलाइए। छोटी मोटी बात हो जाती है घर गृहस्थी में, एक अलग चले जाओ, बाबा जी ने कहा मुझे बीच में रख लो और अलग चले जाइए, तो अलग चले जाएंगे तो झगड़ा काहे होगा। तो ऐसा घर गृहस्थी में प्रेम मोहब्बत रहिए। बोलो जय गुरुदेव। चलिए सब लोग प्रार्थना दोहराएंगे। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। त्याग बुरों की संगत भाई, त्याग बुरों की संगत भाई, कर सतसंग और जग की भलाई, कर सतसंग और जग की भलाई। रीति यही सुखदाई रे, तेरी बीती उमरिया। रीति यही सुखदाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। बोल न बोल किसी को तीखे, बोल न बोल किसी को दिखे, क्यों तुम किसी का दुश्मन दिखे, क्यों तुम किसी का दुश्मन दिखे। वही कर दो जिसमें भलाई रे, तेरी बीती उमरिया। वही कर दो जिसमें भलाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। माया ने तुमको बहकाया, माया ने तुमको बहकाया। सुंदरता का दास बनाया, सुंदरता का दास बनाया। नाव भंवर में फंसाई रे, तेरी बीती उमरिया। नाव भंवर में फंसाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। माँ पाप गठरिया सिर से पटक दे, पाप गठरिया सिर से पटक दे। लोभ जो था मैं हाथ से झटक दे, लोभ जो में हाथ से झटक। अरे धर्म की पकड़ो कलाई रे, तेरी बीती उमरिया। धर्म की पकड़ो कलाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। सज धज तज भज नाम हरि का, सज धज तज भज नाम हरि का। जब लग ठग मग तेरी डगर का, जब लग जगमग तेरी डगर। अरे ठग लेना तेरी कमाई रे,
तेरी बीती उमरिया ठग लेना तेरी कमाई रे तेरी बीती उमरिया। या अब तो भजन करो भाई रे तेरी बीती उमरिया अब तो भजन करो भाई रे तेरी बीती उमरिया। जय गुरुदेव। देखिए मैं भी आप ही की तरह हूँ, कोई विद्वान पंडित नहीं हूँ। गुरु महाराज का संदेश था आपके बीच में सुना दिया। अगर किसी भाई बहन को मेरी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। आज छोटा ही समझ करके क्षमा कर देना। वैसे मेरे घर की बात तो थी नहीं कि मैं अपनी खेती बाड़ी की बात सुना रहा था, बाबा जी की बात है और बाबा जी की बात सुनाने में मुझे कोई संकोच भी नहीं है। और मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, लेकिन परमार्थ के कारण मोहने आवत। ये परमार्थ का रास्ता है और ये परमार्थ का रास्ता इस समय किसी के पास कथाकार और दुनिया भर के पंडा महाबा किसी के पास नहीं है। ये पूज्य महाराज जी 14 मार्च को सत्संग 7 बजे सुबह देंगे और ईश्वर को पाने का सरल से सरल रास्ता देंगे। रास्ता लेकर के आना, अपने घर में बैठ करके सुबह शाम समय निकाल कर थोड़ा सा रियाज अभ्यास करना और समय के लिए काम आएगा। समय से जो है वो जब आपका वो समय पूरा होगा, ये शरीर छोड़ करके जानेगा, तो बाबा जी ने कहा है कि जय गुरुदेव बोलोगे तो जब इसको क्लियर रहोगे, पकाए रहोगे, अभ्यास किए रहोगे। अब बच्चा है, अब बच्चा चलता है तो गिर पड़ता है, तो गिर पड़ता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिर पड़ता है। तो जब आप करोगे तो जन्म जन्मांतर का पड़ा हुआ पर्दा तो धीरे धीरे साफ होगा। अब महात्मा दया कर दें तो 1 सेकंड नहीं लगता, महात्मा की दया हो जाए तो बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे हमारे आरती सिंह रहती है लोधी कॉलोनी में, मैं आरती सिंह के यहाँ गया, उनकी सास वो आई हुई थी, उनकी सास बता रही हैं वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। जब आरती सिंह ब्याह के आई तो सत्संगी परिवार से थी, ठाकुर परिवार है। अब वहाँ आई तो कहने लगी अरे क्या पूजा पाठ लगे रहती हो, देवी देवता में लगी रहती हो। अच्छा देवी देवता की मैं बात बताऊँ, अभी देखो होली के बाद नवरात्र आएगा। अब नवरात्र में तमाम हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ सब नवरात्र, तमाम खाने पीने वाले नवरात्र है भैया, व्रत हूँ, अब खाना पीना बंद। बुराड़ी में एक मांस की दुकान थी, एक बंदा घूम रहा था तो दुकान बंद थी, तो कोई कहने लगा अरे भैया दुकान बंद है तुम्हारी, बोले नवरात्र चल रहा। बोले तुम्हारे लिए नवरात्र से क्या लेना देना, मुसलमान भाई थे, बोले तुम्हें नवरात्र से क्या लेना देना। मेरे बोले हाँ हिंदू खरीदते हैं, हिंदू आते खरीदने के लिए। तो नवरात्र में सब भगत हो गए और 9 दिन बाद जो है फिर बोतल और भाईसा इकट्ठा ही, एक भाईसा पूरा भून के खा जाते हैं कि 9 दिन का इकट्ठा पूरा कर लिए। अब बहनें माता हमारी कैलेंडर लाएंगी, मूर्ति लाएंगी माता जी की और माता जी की आरती उतारेंगी। माता जी हो गई प्रसन्न। अब माता जी प्रसन्न हो गई तब तक कैलेंडर हिला, आवाज़ आई, आवाज़ कहाँ से आ रही है, तब तक कैलेंडर फिर हिलने लगा, तब तक शेर भी गरजा। बोले मैं तो बड़े दर्शन देने आई हूँ, तू भक्त है, बहुत प्रेमी है, दर्शन देने आई हूँ। जब तक शेर बोला किया वो तब तक भागी उठ के। अरे शेर पीछे पीछे माता, अरे बच्ची रुक जा, अरे दर्शन देने आई हूँ। अरे मदनपुर खादर वाले कहाँ भैया, अरे शेर आ गया, शेर। कुत्ता मिल जाए तो वैसे डरते रहते हैं, काट ले 14 इंजेक्शन लगेगा, शेर आ जाए कोई रुकेगा। वो भगदड़ मच गई मदनपुर खादर में, भागे भागे, क्या शेर आ गया। देवी पूछते हो, कहते हो शेर आ गया, भाग। अरे आप उस देवी की पूजा करते हो जो बोलती नहीं। हनुमान जी के मंदिर चले गए। अब हनुमान जी मंगलवार को 11 रुपए के लिए बूंदी और अगरबत्ती 2 ले गए। अरे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, करते करते तब तक हनुमान जी प्रकट हो गए। कर ले भाई सुन, आत्माफी दे दिया। अगर अगले मंगलवार के बीच में तूने खाया और पिया, यानी शराब पिया और मांस खाया और मेरे मंदिर में आया, तो जैसे लंका में हमने आग लगा दिया था पूछ से, और इसी पूछ में लपेटूंगा और पटक पटक इतना मारूंगा कि बीवी पहचानेगी नहीं। शाम को कोई मंदिर जाएगा, कोई जाएगा?
क्योंकि आप बिना बोले हुए देवता को मानते हो। जिस दिन बोलने वाला देवता बोलेगा उसकी आप नहीं मानते हो। इसलिए बोलने वाले देवता के पास जाओ, उससे बात करो, वो बताएगा, समझाएगा, वो मालिक से मिलने की राह बताएगा। वो मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में बैठ करके अलग जगाने से इस कलयुग में कुछ होने वाला नहीं। कलयुग केवल नया धारा और तुमिर न उतर पारा। तो प्रेमी भाई बहनों, इसका विशेष ध्यान आज सब लोग दिया करिए, क्योंकि आने वाला समय मैंने बता ही दिया और बीमारी बहुत बड़ी आने वाली है। बहुत बड़ी बीमारी आएगी, डॉक्टर अस्पताल छोड़ करके भाग जाएंगे। ये बाबा जी की भविष्यवाणी में है। अभी भूकंप आया था, आप लोग यहाँ आया था क्या? आया था भैया लोग? भूकंप आया था? अच्छा, कोई कितने लोग जग रहे थे उसमें? जग रहे थे? अच्छा, कैसा लगा? कैसा लगा है? ऐसा ही आएगा। अभी तो इतना हिला था, इतना ही हुआ था, इतने में बंद हो गया था। क्योंकि मैं भी जा रहा था माला करने, 5:30 पे मैं फ्रेश हो करके सब कुछ करके और वो गुरु महाराज की तस्वीर देख रहा था मोबाइल में, जब चल के माला करूँगा और तब तक ऐसे गिर गया। इतने जोर से आया है? ऐसा ही आएगा, ऐसा दिल्ली चली जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम बोलोगे बचाव हो जाएगा, नहीं जैसे मैं गिरा था ऐसे गिर जाओगे, फिर चले जाओगे। इसलिए समझ लो अच्छी बात, दिल्ली का ऐसा खंडहर हो जाएगा कि 20 करोड़ की कोठी 20 पैसे में नहीं बिकेगी। इसलिए मेरा नहीं है ये, अपना कुछ मत समझो, अपना वही है जो गुरु के चरणों में चलोगे रास्ता मिल जाओगे। ये सत्संगी भाई बहन, यहाँ के साथी और वहाँ के साथी और यहाँ सगा भाई हिस्सा बंटवाता है। गोली चल जाती है, लाठी चल जाती है, तलवार चल जाता है, लेकिन सत्संगी भाई बंटवारा नहीं करता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आइए पूज्य पंकज जी महाराज जो इनके उत्तराधिकारी हैं, जो मथुरा के संस्थाध्यक्ष और जितना मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो अपने आश्रम में बैठे रहते, क्या जरूरत थी बाहर जाने की? रोज घर बदल रहा है, रोज घर बदलता है, रोज सत्संग, रोज मिलना जुलना, लेकिन ईश्वर पाने का रास्ता जन जन तक को मिल रहा है। ये ना कहे लोग कि मैं तो सुना ही नहीं जय गुरुदेव का नाम। बाबा जी ने कहा कि जब यमराज की अदालत में खड़े होगे, पूछेगा कि तुम्हें मनुष्य शरीर दिया था, तुमने भजन क्यों नहीं किया, किसी ने तुम्हें बताया नहीं, तो अगर तुम मुकरोगे तो मैं वहीं खड़ा मिलूंगा। बाबा जी ने कहा वहीं खड़ा मिलूंगा कि मैंने बड़ा समझाया, मेरे अनुयायी लोग समझाए, लेकिन इनके समझ में नहीं आई। ये तो जानो आप और आपका काम, हम तो सिर्फ हाथ जोड़ सकते हैं और कह सकते हैं कि आने वाले समय में बड़ा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, समय खराब है, इससे कैसे बचोगे? बचना और बचाना है, शाकाहार अपनाना है, शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे और बीमारी से बच जाओगे। देखिए ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाएंगी। उससे अरे भगवान का मंदिर है, अरे भोग लगाते हो भगवान का, भगवान के लिए खाना बनाते हो तो कहते हो भोग लगाए तब खाएंगे, तो कुछ भी खाओ उसका भगवान को अर्पित कर दो तो दोष खत्म हो जाता है। लेकिन मांस खाने के लिए आपकी शरीर नहीं बनी है। मांस खाने के लिए दांत नुकीले होते हैं, नाखून नुकीले होते हैं और आंखें पैदा होने पे बंद रहती हैं। वो मांस खाने का अधिकारी है। जिनकी आंखें बंद रहती हैं वो मांस खाने, जिनकी आंखें खुली रहती हैं, नाखून चौड़े होते हैं, दांत चौड़े होते हैं, वो मांस खाने का अधिकारी नहीं है। देखो एक कहानी सुना करके मैं बंद करूंगा। बुढ़ा तो है ही, थोड़ी बहुत हो ही जाता है। देखो कई बार तुक्के में काम चल जाता है। एक पंडित जी चले गए भोजन करने किसी घर पे। अब पंडित जी भोजन करने गए तो आज का रसोई ऐसी बनी है, सामने रसोई है, नज़र आता है। अब खाना आ गया। अब मैं भी ब्राह्मण हूँ ना, इसलिए थोड़ा लालची होते ब्राह्मण को खाने, माफ़ करना, तो ब्राह्मण हो तो माफ़ करना, मैं अपने लिए कह दिया कोई। अब वहाँ से खाना परस दिया, पापड़ रखा था, पापड़ नहीं पड़ता, पापड़। पंडित जी के मन में पापड़ चमके, पापड़ कैसे कहूँ पापड़ दे दो। तो कहने लगे अरे मैं उधर से आ रहा था, इतना लंबा सांप, इतना लंबा सांप, जितनी दूर पापड़। अरे बोले पंडित पापड़ तो रह गया। तो पापड़, लेकिन कई बार तुक्के में काम नहीं चलता। किसी घर में एक मेहमान आ गया, पति पत्नी रहते थे, अब मेहमान जो है जा ही नहीं,
कई दिन बीत गया, पत्नी कहती तुम्हारा मेहमान जा ही नहीं रहा है, क्या बात है? बोले क्या करूं, मैं भी तो कब जाए, जा ही नहीं रहा। तो अच्छे काम करते हैं, मैं तेरी पिटाई करता हूं और तू जोर जोर से रो, सोचेगा झगड़ा हो गया और चला जाएगा। तो कहने लगे देखो तुम्हारा मेहमान जाए चाहे भाड़ में, लेकिन मैं अपनी पीठ का चूरमा नहीं बनवाना है, मैं मार और नहीं खाऊंगी। अरे बोले पगली, सही वाला मार थोड़ा ही, झूठ मूठ वाला, और मैं झूठ झूठ मार करूँगा और मारूंगा और तू झूठ मूठ कर रोएगी। हाँ ये बात ठीक है। अब वो लगे जो है वो डंडा लिए अब पीटने लगे, तू ये करती है, तू आ करती है, आज खाना नहीं बनेगा, आज ये नहीं बने। मेहमान सोचा तो खाना नहीं बनेगा, झगड़ा हो गया। उसने अपना बस्ता उठाया और ले करके चला। तो पति कहता देख मैंने तुझे मारा तो नहीं। पत्नी कहती देखो मैं तो रोई भी नहीं। तब तक मेहमान कहता देखो मैं तो गया भी तो नहीं। तो हर काम तुक्के मत लिया करो, हर कहीं कहीं तुक्का काम करता है, सब जगह नहीं करता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आज सब लोग उठिए, खड़े हो जाइए, अभी आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद मिलेगा।